Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Srila Prabhupada. Yugdharam Harinam Sankirtan Yajna Ki Jai, Nidhani Gaur Premanande Hari Hari Bol. भगवान मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य
ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम करिए। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो सभी को आवाज स्पष्ट आ रही है? हरे कृष्णा प्रभु हरे कृष्ण जी प्रभु जी। हरे कृष्णा ओके। प्रभु जी। आज जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो आपको याद होगा हमने पिछली बार हमने स्टार्ट किया था ये सीरीज। क्या नाम है सीरीज का जो हम डिस्कशन कर रहे हैं? श्रद्धा का महत्व और संदेह का दुष्परिणाम। श्रद्धा का महत्व और संदेह का दुष्परिणाम। भगवान ने दुखालय जगत का निर्माण क्यों किया? लास्ट हमने किया क्लास। लास्ट क्लास में हम तो उसके बारे में चर्चा किया था। हाँ, तो कोई बता सकते हैं क्या चर्चा किया था लास्ट टाइम में? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं बताऊं? यस शिल्पा जी। भगवान ने दुखालय जगत का निर्माण क्यों किया, ये हमें समझना है कि भगवान ने हमें क्यों बनाया है। भौतिक जगत के बहुत सारे आकर्षणों से हम आकर्षित हो जाते हैं। वास्तव में यह जगत रहने योग्य है। भौतिक जगत एक जेल की तरह है। जैसे जेल के अंदर कैदियों को सारी सुख सुविधाएं हैं, कभी भी वो बंद हो सकती हैं, हमेशा नहीं रहती है। वैसे ही भौतिक जगत में भी हमें बहुत सारी असुविधाएं आएंगी। जैसे 1 साल पहले आई थी कोरोना, तो हम सब चीज के लिए परेशान हो गए थे। तो वैसे कभी भी बंद हो सकती है। जेल के अंदर आपने 5 पॉइंट बताए थे प्रभु जी। दूसरा पॉइंट है, जेल के अंदर कोई अच्छे व्यक्ति नहीं रहते हैं। जैसे वे क्राइम करके ही आते हैं, वैसे हम भी भगवान के से विद्रोह करके इस जगत में आए हैं। ऐसे ही भौतिक जगत में कोई सज्जन व्यक्ति नहीं है, सब में ईर्ष्या झगड़ा क्रोध भरा है, जो सही नहीं है। और तीसरा पॉइंट है, व्यक्ति अपने करीबी से दूर रहता है, इसलिए वो अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर सकता। भावना का आदान प्रदान नहीं होता है। घर के लोग अगर उसे सम्मान देंगे, उनसे प्रेम करेंगे, तो वो घर आना चाहेगा। जैसे भगवान 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, व्यक्तियों को सबसे प्रेम करने वाला मैं ही हूँ। भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं, फिर भी हम भौतिक जगत में आकर उनसे दूर हो जाते हैं। भौतिक जगत से निकलना है, क्योंकि भगवान से स्वार्थ नहीं रखना है। हम भगवान को कुछ नहीं दे सकते, फिर भी वो हमसे इतना प्रेम करते हैं। जेल के अंदर कैदी को मेहनत करनी पड़ती है, तभी खाना मिलता है, कुछ भी फ्री नहीं है। ऐसे ही भौतिक जगत है, जहाँ सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। अगर किसी की इच्छा भी ना हो तो उसे जॉब पे जाना ही पड़ता है। तो बिना मेहनत के कोई भी चीज, बिना कष्ट के कोई भी चीज मिलने वाली नहीं है। जेल में कोई स्वतंत्रता नहीं है। हमारे द्वारा किए गए अपराध करने पर ही हमें सजा दी जाती है। ऐसे ही भौतिक जगत में भी कोई फ्रीडम नहीं है। 3 गुणों के कारण हम बंधे हुए हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तमोगुण रजोगुण के आवेश में हमें क्रोध आ जाता है, और रजोगुण के आवेश में हमें काम की भावना आ जाती है, और तमोगुण के आवेश में हम गलत कार्य करने लगते हैं। और शक्ति भी हमारी नहीं
हमें भगवान ने शक्ति दी है, सुंदरता भी हमारी नहीं है, ये सब थोड़ी देर का सुख है। जैसे बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, हमको इन तीनों से गुजरना पड़ेगा ही। हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ऐसी बात नहीं कि हमें रोग नहीं होगा, दुख नहीं होगा, कष्ट नहीं होंगे, क्योंकि हम स्वतंत्र नहीं है। यहाँ तक कि खाने पर भी हमारा कंट्रोल नहीं है। तो ये भौतिक जगत जेल, एक जेल के समान है, और हमें इससे निकल के आध्यात्मिक जगत में जाकर स्वतंत्र होना है। ये कष्ट भौतिक जगत रूपी जेल है, और हमें यहाँ सारी सुविधाएं भगवान दिए। जैसे सरकार हमें सब कुछ देती है, वैसे ही भगवान ने हमें बिना स्वार्थ के सब कुछ दिया है। हमें हमेशा भगवान की सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे माता पिता बच्चे को सारी सुविधा देते हैं, बाहर भेजते हैं कि बच्चा कुछ बन कर आए, उसी प्रकार भगवान भी हमें बिना स्वार्थ के सब कुछ दे रखे हैं इस भौतिक जगत में। तो हमें भौतिक जगत से निकलकर आध्यात्मिक जगत की ओर बढ़ना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से बताया माता जी ने, इतना अच्छे से सारे पॉइंट्स को कवर किया। और कोई बताना चाहेगा आप में से? कोई और पॉइंट जो छूट गया हो, कोई एक वाक्य ही बोले, कोई स्टेटमेंट, एनी अदर वन? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। कविता माता जी। यस माता जी। प्रभु जी, जो एक बहुत ही अच्छा और इजी एग्जांपल जो आपने दिया था, जो आज की दुनिया में बहुत इजीली समझ में आएगा। जैसे हम पेरेंट्स सब अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेजते हैं कि वो कुछ बन करके आए वहां पर, और कुछ अच्छी चीजें सीख करके आए, और सारी सुविधाएं भी देते हैं उनको, रहने की सुविधा देते हैं, उनके खाने पीने के अरेंजमेंट करते हैं, इवन उनके गाड़ी वगैरह कहीं जाना आना है तो सब चीज मतलब ए टू जेड सारी व्यवस्था देख करके, खुद अपने हाथों से देख करके व्यवस्थित करके आते हैं कि तुमको इतने समय तक रहना है, लिमिटेड पीरियड के लिए, तो वहां पर कुछ अच्छी चीजें बन करके आओ। तो वैसे ही सेम हमको भगवान जी यहाँ पर भेजे हैं कि हमको जो मनुष्य योनि मिली है उसका हम फायदा उठाएं, और कुछ अच्छी चीजें करके जाएं यहाँ, और शास्त्रों का अध्ययन करके। और शास्त्रों को प्रभु जी आपने जैसे कंपास बताया था कि जैसे समुद्र में कहीं मतलब घूम गए हैं तो वो कंपास से ही पता चलता है कि किस वे में जाना है, किस वे में नहीं जाना है। मैनुअल है शास्त्र एक प्रकार से, कि हमारा शरीर मशीन है, मशीन के साथ में एक बुक आती है कि उस मशीन को कैसे हमको यूज करना चाहिए। तो शास्त्र ये हमारे शरीर के लिए एक मशीन मतलब मैनुअल की तरह है कि हमको इस शरीर को, हमारी इंद्रियों को किस प्रकार से उसको यूज करना चाहिए हमको भगवान के और जाने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नाइस माता जी। और कोई बताना चाहेंगे? ठीक है, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा तरीके से कविता माता जी ने और शिल्पा माता जी ने बहुत सुंदर तरीके से स्पष्ट किया लास्ट क्लास के पॉइंट। और जो इस पे एंड होता था, हमने एंड किया कि कैसे इस जगत में जो माता पिता हैं वो हमको रुपए देते हैं, हमको रहने की जगह देते हैं, और हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अपने पैरों पर खड़े हों और एक अच्छे व्यक्ति बन करके निकले। तो ऐसे ही भगवान ने भी हमारे लिए ये व्यवस्था की है इस भौतिक जगत। तो हम अगर देखें अपने आसपास तो वास्तव में वैसी व्यवस्था है हमारे खाने पीने के लिए, हमारे रहने के लिए, है ना, सारी चीजें, पानी पीने के लिए, खाना खाने के लिए। कोई वैज्ञानिक या कोई व्यक्ति नहीं निर्माण कर सकता, वो सिर्फ भगवान बना सकता है। आज भी अगर, जैसे हम आपको एग्जाम्पल दे रहे थे कि अगर सारे के सारे आम के पेड़ अगर खत्म हो जाएं, तो क्या वैज्ञानिक आम के पेड़ का बीज बना सकता है? इतना नहीं डेवलप्ड प्रभु होगा? जी, नहीं बना सकता। नहीं प्रभु जी। तो अगर एक्चुअली ऐसा होता है कि हम इतना ज्यादा चीजों से, आर्टिफिशियल चीजों से गिर गए हैं कि हमको ये समझ में नहीं आता है कि भगवान का क्या योगदान है हमारे पोषण में, है ना? हमें समझ में नहीं आता। लेकिन आप सोचो, भगवान के बिना हम कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। हर एक चीज में भगवान का कितना कितना बड़ा योगदान है। हमारे खाने पीने, श्वास लेने तक हर एक चीज भगवान के द्वारा ही प्रकट। तो हम आपसे ये पिछली बार भी डिस्कस कर रहे थे कि अगर कोई एक व्यक्ति बस इतनी चीजों को प्रत्येक दिन देखे और महसूस करे, अपने आप को सोचे कि भगवान ने मेरे जीवन में क्या चीज लाई हुई, तो वो इतना कृतज्ञ हो जाएगा कि बिना भगवान की भक्ति के, बिना भगवान के नाम जप के वो रह नहीं सकता है।
क्योंकि आप सोचो, एक व्यक्ति हैं जो हमेशा आपके लिए इतना सारा कार्य कर रहे हैं, लेकिन कभी आपके सामने नहीं आते उस बात को जाहिर करने के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि हम उस व्यक्ति को भूलते रहें क्योंकि वो व्यक्ति तो आ नहीं रहे सामने, या दूसरा हो सकता है कि हम उसको याद करें और समझें कि उस व्यक्ति का कितना योगदान है हमारे लिए, हमको अच्छा करने के लिए। हमारा हृदय जो है वो कृतज्ञता से भर जाना चाहिए। तो एक्चुअल में जो आचार्य हैं वो बताते हैं कि जब हम भगवान का, कृष्ण का नाम लेते हैं और हमारी आंखों से आंसू नहीं निकल रहा है, इसका मतलब हमारा हृदय जो है वो पत्थर बन चुका है। क्योंकि जो भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं लेकिन हमारे हृदय में उनके प्रति प्रेम नहीं है अभी, ये एक प्रकार की कृतज्ञता है, ऐसा बताते हैं आचार्य। इसलिए आप देखेंगे जो भगवान के महान भक्त बन जाते हैं, जैसे ही भगवान का नाम लेते हैं उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। और हमारा कैसा है कि हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमको नींद आने लगती है। तो ये हमारा हम में और उनमें अंतर है। तो जब हम ये समझेंगे कि वो व्यक्ति हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है, कितना कुछ किया है भगवान ने, हम कितना कुछ कर रहे हैं, तब हम भगवान के नामों का जप, भगवान की भक्ति बहुत अच्छे से कर पाएंगे। जब तक हमारे अंदर ग्रेटफुल नहीं है तब तक भक्ति करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जो ये भावना है कृतज्ञता की, ये बहुत जरूरी है हमारे हृदय में विकसित कर पाना। इवन हर एक व्यक्ति के प्रति होना चाहिए। जो भी व्यक्ति हमारे जीवन में कुछ भी हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, हमारा हृदय भरा होना चाहिए कृतज्ञता के साथ। ये तब हम बहुत अच्छे से भगवान को अप्रोच कर सकते हैं। तो हमने डिस्कस किया था किस प्रकार से भगवान हमसे एक्सपेक्टेशन करते हैं कि हम एक अच्छे भक्त बने, हम अभिमानित ना हो किन्हीं चीजों को लेकर के, हमारा हृदय शुद्ध हो, सबके प्रति कोमल हो और मृदुभाषी हो। भगवान हमसे ये सब एक्सपेक्ट करते हैं जब इस भौतिक जगत में भेजते हैं। जैसे सरकार एक्सपेक्ट करती है अपराधियों को जेल भेजने से पहले कि ये सब सुधरे, इसलिए उनको भेजा जा रहा है। सरकार का ये थोड़ा ना कार्य है, जेल इसलिए नहीं बनाया है दंड देने के लिए, जेल सुधारने के लिए बनाया है। मेन पर्पस सुधारना है, और दंड देना उसका एक पार्ट है कि जहां आवश्यकता पड़ती है कि कोई व्यक्ति नहीं सुधर रहा है तब उसके लिए दंड की व्यवस्था है कि नहीं, बताइए। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर कोई अपराधी है वो अपने आप सुधर रहा है तो उसके लिए दंड की व्यवस्था नहीं है। दंड की व्यवस्था उन लोगों के लिए है जो लोग नहीं सुधरना चाहते। ऐसे ही इस भौतिक जगत में हम देखते हैं भगवान ने भी दंड की व्यवस्था किया हुआ है, लेकिन वो उन लोगों के लिए है जो लोग इस भौतिक जगत में भोग प्रवृत्ति रखने वाले हैं। yes, उन लोगों के लिए। और कितने कष्ट हैं, हमने पिछली बार भी हल्का सा डिस्कस किया था कि इस भौतिक जगत में आप देखिए, कोई अगर आपको गलत कार्य करने हैं उनके लिए कितना आपको कष्ट उठाने पड़ते हैं और कितने प्रकार के आपको संकटों का सामना करना पड़ता है। हम जानते हैं जैसे शास्त्रों के आधार पर 4 चीजें हमको नहीं करनी है, शास्त्र हमको बताता है। कौन कौन से 4 चीजें हैं बताइए। नशा, मांस, अच्छा, मांसाहार, नशा, मांसाहार, दूसरों पर, स्त्रियों पर या पुरुष पर ये अवैध संबंध, अवैध संबंध, और तीसरा है जुआ खेलना। जुआ खेलना, तो इसको हम लोग इंग्लिश में याद करते हैं गिमी फॉर्मूला, GIMI याद करने के लिए GIMI। राधे श्याम प्रभु यही बताते हैं। G for gambling, I for intoxication, M for meat eating and I for illicit sex। ये 4 चीजें हमें शास्त्र बताते हैं कि हमको नहीं करना चाहिए। तो अगर 4 चीजें मान लीजिए कोई व्यक्ति करना चाहे तो देखिए उसको कितने सारे कष्ट का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले आप देखिए, चाहे जुआ हो, चाहे वो मांसाहार हो, सबके लिए आपको पहले पैसा चाहिए। बिना पैसे के हो सकता है? नहीं हो सकता। आपको पैसा चाहिए। बिना पैसे के ना आप जुआ खेल सकते हैं, ना आप मांसाहार कर सकते हैं, कुछ नहीं। नशा भी नहीं कर सकते बिना पैसे के। बिना पैसे के चारों में से कोई भी आप नहीं कर पाओगे। आपको पैसा चाहिए ही चाहिए होगा। ठीक है, पैसा चाहिए, उसके लिए पैसा तो पेड़ में तो नहीं लगता है, पैसे तो आपको कमाने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, आपने मेहनत किया पहले तो उसको पाने के लिए, वो कष्ट, पैसा दिया, वो कष्ट, फिर उसके बाद आपने उसको यूज किया, उसको प्रयोग किया। ठीक, फिर उसके बाद क्योंकि वो गलत है तो उसका रिएक्शन आपकी बॉडी पर भी आएगा, चाहे कोई भी चीज हो।
मांसाहार करेंगे, मांसाहार मनुष्य शरीर के लिए बना नहीं है। आपको अनेक प्रकार के कैंसर बीमारी, लीवर बीमारी, नशा करेंगे, लीवर की समस्या, शरीर को कष्ट हो गया। फिर उसके बाद शरीर को कष्ट हो रहा है, पहले तो पैसे देकर खरीदना, उसके बाद शरीर को कष्ट हो रहा है, उसके बाद वो व्यक्ति जो है जा रहा है हॉस्पिटल उसको ठीक कराने के लिए। अब डॉक्टर वहां पर इस तरीके से तो बैठे नहीं है, निःशुल्क हॉस्पिटल खुला हुआ है, तो कहते हैं नहीं नहीं भाई, जो लोग नशा पान कर रहे हैं हम तो फ्री में सब करते हैं, किसी का लीवर खराब हो गया तो हमारा पूरा उनके साथ सहानुभूति है, आइए हम आपका फ्री में इलाज करेंगे। ऐसे तो कोई हॉस्पिटल होते हैं नहीं तो क्या होगा, वहां भी उनको पैसे लगने वाले। फिर वही बात, पैसे तो पेड़ पे लगते नहीं है, फिर उनको पैसे के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, वो मेहनत किया, अब रोग के लिए वो जा रहा है, रोग करा रहा है, उसके लिए पैसे दे रहा है, रोग को ठीक कर रहा है। फिर उसके बाद जो है उसकी मृत्यु हो जाती है, और सब लोग नहीं जानते हैं। मृत्यु के बाद फिर यमराज जी तैयार बैठे, आओ भाई स्वागत है ना, हमारा कैंडिडेट आ गया ना, क्योंकि इसने जीवन भर वही कार्य किए जो मना किया गया था। ठीक है, तो आइए आपका स्वागत है। यमराज जी ले जाते हैं, फिर वहां कष्ट देते हैं। फिर उसके बाद यमराज जी ने कष्ट दे दिया, फिर उसके बाद वो व्यक्ति जो है उसको, क्योंकि उसने मनुष्य जीवन का प्रयोग जिस लिए दिया गया था वो तो किया नहीं, इसलिए उसको दूसरे ऐसा शरीर दिया जाता है जहां पर उसकी जो जो पूरी इच्छाएं नहीं है उनको करने का मौका मिल पाए, अगर उसने किस तरीके का प्रयोग किया होगा। फिर उसको दूसरा भौतिक शरीर दे दिया जाता है पशु योनि में। तो आप मुझे बताइए कि उसको फायदा कहाँ पे हुआ, क्या चीज फायदा हुआ उसको? शुरुआत से कुछ लेके भी नहीं, एंड तक सिर्फ और सिर्फ दुखी दुख, कष्ट ही कष्ट, सिर्फ कष्ट ही कष्ट और कष्ट। कष्ट। इसके विपरीत हम भक्त हैं, हम डिवोटीज हैं, है ना, हम उनको अवॉइड करते हैं और सुखमय जीवन जीते हैं, कोई जरूरत नहीं है ना। हम, क्योंकि भगवान ने जितना हमको दिया हुआ है ना, जो कोटा दिया हुआ है, इवन अगर हमको कोई इस जगत में भी जो हम थोड़े बहुत, हमें इस जगत में भी सुख चाहिए, वो सुख भी हम जो भगवान ने हमको कोटा दिया है हम उसके अंदर ही रह करके करता है ना। तो इसलिए वो अपराध नहीं है, वो गलत नहीं है। यस, दैट इज नॉट डिफरेंट, है ना, कि हम ये भगवान से अलग होकर करना है नहीं। और जो भी भगवान ने हमको दिया है हम भगवान से लेते हैं और भगवान को ऑफर करके वो प्रसाद पाते हैं, तो ये गलत नहीं है, ये अच्छा है। तो ऐसे ही जब हम हमें जितना कोटा अलॉट हुआ है हम उसमें रह करके कार्य करेंगे, कोई समस्या नहीं है। और अगर हम दूसरे का कोटे में जा करके उससे छीन करके हड़पने का प्रयास करेंगे तब समस्या हो जाती है। तो ये शास्त्र हमको ये समझाते हैं कि कैसे हमें इस जीवन को सबसे बेहतर तरीके से यूज करना। जैसे अभी माता जी ने बताया, मैनुअल, जो शास्त्र होते हैं वो मैनुअल की तरह होते हैं। मैनुअल का काम क्या है, वो ये बताते हैं कि भाई ये वाली मशीन कब सबसे अच्छे से काम करेगी, अगर आप ये वाला बटन दबाओगे तो अच्छे से चलेगी, अगर आपने इस बटन की जगह ये बटन दबा दिया जल्दी खराब हो सकती है तो ऐसे ही शास्त्र हैं वो हमको ये समझाते हैं कि कैसे मनुष्य जीवन जीना है, कैसे कैसे हम अपने इस शरीर को यूज कर सकते हैं भगवान की भक्ति में। कुछ भी हो, हमारा मेन केंद्र भक्ति होना चाहिए। शास्त्र बार बार हमको इन सब चीजों को समझाता है, इसलिए शास्त्र का बहुत बड़ा योगदान है। भगवत गीता में भगवान और अनेक ग्रंथों में भी, श्रीमद् भागवतम में भगवान बताते हैं कि हमारे अंदर जो श्रद्धा होती है ना, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ भक्ति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, और उसको हमें बहुत ही सतर्कता के साथ सुरक्षित रखना चाहिए। श्रद्धा कैसे आती है, जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं उससे श्रद्धा का विकास होता है। श्रवण, श्रवण के माध्यम से जो श्रद्धा रूपी बीज है वो फलित होता है। जैसे आपने कोई बीज था, आपने उसको डाल दिया, मिट्टी के अंदर ऊपर है, और उसके ऊपर आप पानी डाल दो, तो पानी क्या है, वही श्रद्धा है, वही श्रवण है। और वो बीज जो है, वो श्रद्धा रूपी बीज जो है, वो धीरे धीरे पेड़ में परिणत होकर चला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज। लेकिन आप सोचो, जब वो श्रद्धा रूपी बीज थोड़ा बड़ा हुआ है, अभी पेड़ हल्का छोटा सा पेड़ बना हुआ है, क्या वो मजबूत होता है या कोई भी उसको उखाड़ के फेंक सकता है? छोटा सा है, कोई भी फेंक सकता है, कोई भी उखाड़ के फेंक सकता है। एक छोटा सा बच्चा भी आएगा 5 साल का, जिसको कुछ नहीं पता है, वो भी ऐसे पेड़ को पकड़ेगा, ऐसे पकड़ के फेंक देगा पेड़ कहाँ गया कुछ पता नहीं। लेकिन वही पेड़
जब विशाल बरगद का पेड़ बन जाता है, उसमें कई 50-60 लोग उसके अंदर छांव ले सकते हैं। किसी की हिम्मत है उसको हिला पाए? नहीं प्रभु जी। नहीं प्रभु जी। नहीं। उसको बड़े बड़े पशु भी आकर के अपना सर मारेंगे, उनका सर टूट जाएगा, वो पेड़ नहीं। तो ऐसे ही जब हम श्रवण रूपी सही प्रमाणिक स्रोतों से श्रवण कर करके अपनी उस श्रद्धा रूपी बीज को एकदम विशाल काय पेड़ जैसा बना लेते हैं, तब कोई भी व्यक्ति आकर के कुछ भी बोलेगा, हमें कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन अभी प्रारंभिक अवस्था में हमारा वो बीज जो होता है वो छोटे से पेड़ की तरह होता है। तो वो कैसा होता है, कोई भी अभक्त व्यक्ति आकर के या फिर जिसका अनुभव अच्छा नहीं रहा हो, वो आकर के हमको कुछ भी बोलेगा, हम प्रभावित हो जाते हैं। आप लोगों ने ऐसा अनुभव किया है? हम प्रभावित हो जाते हैं। Yes. सोचते हैं हम सोचने लगते हैं जी अरे हम Yes, सही प्रभु है। जी, काफी कुछ ऐसी बातें होती हम सोचने लगते हैं अरे हम सही हैं कि नहीं, है ना? कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, हम कुछ गलत मार्ग पे तो नहीं चले गए, है ना? क्योंकि लोग इतने सारे अभक्त संसार में हैं, या फिर दूसरा ये बोल दी ईर्ष्यालु लोग, तो देखते हैं अरे ये हरे कृष्णा डिवोटी वाले जो हैं ये तो सब एकदम खुश रहते हैं, ये कोई भौतिक भोग भी नहीं करते, हम लोगों की तरह कोई पार्टी भी नहीं करते, कहीं इधर उधर भी नहीं जाते, ये खुश हम लोगों से ज्यादा कैसा रह लेते हैं, है ना? वो लोग सोचते हैं इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ तो है ही, भगवान कृष्ण है तो गड़बड़ तो है ही। नहीं, गड़बड़ क्या है? भगवान कृष्ण की भक्ति है, उनमें इतना आनंद आता है कि हमें और कोई चीज की आवश्यकता नहीं। तो वो सोचते हैं कुछ इनके बारे में बुरा निकाला जाए, कुछ बुरा बताया जाए किसी तरीके से, है ना? तो अनेक प्रकार के वो ऐसे कुतर्क कर सकते हैं, लेकिन इसलिए बताया जाता है कि हमको अपने संग को बहुत अच्छा रखना चाहिए, है ना? और अभक्तों के संग से बचना चाहिए, कभी निंदा नहीं सुननी चाहिए, कोई निंदा करे भी, है ना, तो हमें सुनना नहीं चाहिए, वहां से उठ जाना चाहिए, ऐसा शास्त्र बताते हैं। क्योंकि अभी हमारी पिच बहुत छोटी है, कोमल श्रद्धा है, कोमल श्रद्धा को मजबूत श्रद्धा बनने तक हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। फिर एक बार मजबूत श्रद्धा बन गई तो हमको पता ही है, हमें कोई दिक्कत नहीं लगेगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए शास्त्र बताते हैं 3 प्रकार के भक्त होते हैं उनकी श्रद्धा के विकास के स्तर पर। सबसे पहले प्रकार के जो भक्त होते हैं सबसे निचले स्तर पर, उनको बोलते हैं तृतीय श्रेणी के भक्त। तृतीय श्रेणी के भक्त कैसे होते हैं? ये लोग भक्ति करते हैं, भगवान का नाम जप भी करते हैं, लेकिन इनका एक मोटिवेशन होता है कि वो क्यों कर रहे हैं, किसी चीज के मोटिवेशन के कारण। अच्छा है यहाँ पे तो बढ़िया इस्कॉन मंदिर में बड़े बड़े इस्कॉन मंदिर होते हैं, हम वहां जाएंगे, है ना, हमारा अच्छा संबंध हो जाएगा, बड़े बड़े लोगों से संबंध हो जाएगा, है ना, हमारी कभी जॉब लगा सकते हैं कोई लोग, है ना, हमारा नाम हो जाएगा, फेमस हो जाएंगे। ये तृतीय श्रेणी के भक्त होते हैं, ये भी भक्ति करेंगे, यहाँ आएंगे भी। कई कई लोग इसके चक्कर में रहते हैं कि कहीं हम जाएंगे कहीं दूसरे शहर में तो वहां हमारा सब व्यवस्था हो जाएगी, इस्कॉन मंदिर में अच्छा है ना? ऐसे करके मटेरियल मोटिवेशन रहता है। तृतीय श्रेणी के लोग ये भी भक्ति करेंगे, मंदिर आएंगे, सबके साथ अच्छा बिहेव करेंगे, साथ साथ में इनका मटेरियल मोटिवेशन रहता है। ये लोग मंदिर में आके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिर्फ डीटीज को ही देते हैं, उनके लिए बस मंदिर में एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, वो है भगवान के विग्रह। भक्तों को वो कुछ समझते नहीं है, उनको लगता है ना ही उनको वो कोई महत्व देता है, उनको लगता है बस मंदिर का मतलब सिर्फ विग्रह, बस भगवान को आए, जैसे आपने कई लोगों को देखा होगा आएंगे टेम्पल आएंगे, भगवान को प्रणाम किया, 2-3 मिनट बैठे, उठ के चल दिया। मंदिर में क्या हो रहा है, क्लास चल रही है, लेक्चर हो रहा है भगवत गीता के ऊपर, वो कोई इंटरेस्ट, वो अपना आए, प्रणाम किया और अपना फिर मूवी देखने चले गए या कहीं दोस्तों के साथ पार्टी में चले गए। मंदिर हो गया है, हाँ भाई हम हर संडे मंदिर जाते हैं, बहुत बढ़िया। तो बस वो इस तरीके से तृतीय श्रेणी के भक्त। इसके ऊपर दूसरे श्रेणी के भक्त होते हैं जिनका श्रद्धा का लेवल बढ़ जाता है, उनको बोलते हैं द्वितीय श्रेणी के। द्वितीय श्रेणी के भक्त होते हैं, ये भक्त जो होते हैं ये भगवान के विग्रहों को बहुत अच्छे से उनको रिस्पेक्ट करते हैं, आदर देते हैं, साथ साथ में डिवोटीज को बहुत आदर देते हैं, डिवोटीज को रिस्पेक्ट करते हैं। वो जानते हैं कि भले भगवान इस संस्था में इस केंद्र बिंदु हैं, लेकिन भगवान को सबसे ज्यादा प्रसन्नता तब होती है जब उनके भक्त प्रसन्न। मद भक्ता पूज्या अधिका,
भगवान क्या बोलते हैं, मेरे से बड़ी पूजा मेरे भक्तों की पूजा है। तो जानते हैं कि भगवान को प्रसन्न करना है तो पहले डिवोटीज को प्रसन्न करो, है ना। डिवोटीज अगर प्रसन्न हो गए तो भगवान तो पहले प्रसन्न। यस्य अप्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य अप्रसादात् न गति कुतो। जिनके प्रसन्न होने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और जिनके अप्रसन्न होने से कोई गति नहीं मिलने वाली, कुछ नहीं मिलेगा अगर वो परेशान हो गया, वो दुखी है। तो ये जानते हैं कि भगवान के भक्त जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्हें हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। हम भगवत गीता क्लास सुनेंगे, है ना, और इनके अंदर फेथ बड़ी स्ट्रांग होती है। कोई भी अभक्त भी आ जाए, कुछ भी उल्टा सीधा भी बोल देगा इनको, है ना, भक्ति के बारे में या डिवोटीज के बारे में, अपने कान बंद कर लेंगे, भले उसको डिफीट ना कर पाए, भले ये ना बता पाए कैसे तुम जो बोल रहे हो गलत है, क्योंकि इनको ज्यादा शास्त्रों के ऊपर ये नहीं होता है, कमांड नहीं होता है कि तुरंत शास्त्र देखो भाई तुम जो बोल रहे हो, ये देखो श्रीमद् भागवतम के स्कंद में भगवत गीता के श्लोक में लिखा हुआ है, जो तुम बोल रहे हो गलत है ना। तो ये भले तुरंत तुरंत आंसर न कर पाए, लेकिन ये छोड़ करके जाने वाले नहीं। तृतीय श्रेणी के भक्त कैसे होते हैं, अगर कोई व्यक्ति आकर के बोल दिया कि ऐसा ऐसा है, कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, तुरंत ये कहेंगे नहीं नहीं फिर तो हम छोड़ रहे हैं, हम नहीं करेंगे, हम तो दूसरी जगह चले जाएंगे, वो तुरंत उठ करके जाने वाले। लेकिन तृतीय श्रेणी के भक्त भले कुछ दूसरे व्यक्ति को डिफीट ना कर पाए शास्त्रिक, है ना, नॉलेज में, लेकिन वो ये जानते हैं कि यही वो चीज है जो मुझे, मेरे लिए ये बोलते हैं द्वितीय श्रेणी के भक्त। इस श्रेणी के भक्त सभी भक्तों को रिस्पेक्ट करता है। अगर अपने से सीनियर कोई डिवोटी को देखेंगे तो सोचेंगे ओह मेरा सौभाग्य है, अरे प्रभु जी या माता जी का मुझे संग मिल रहा है और मैं उनसे कुछ सुन पाऊंगा, ये तो मेरा बहुत बड़ा फॉर्च्यून है। तो वो उनको इस तरीके रिस्पेक्ट करता है। अपने साथ के कोई व्यक्ति को देखेंगे जिनके साथ उन्होंने क्लासेस कर रहे हैं, उनके साथ में रहते हैं वो, तो उनको रिस्पेक्ट करेंगे, उनसे शेयरिंग करेंगे, उनको कुछ बताएंगे और कहेंगे आप ही बताइए प्रभु जी माता जी, आप भी कुछ बताइए, है ना। तो उनसे भगवान के बारे में सुनेंगे और उनको भगवान के बारे में बताएंगे, शेयरिंग, है ना। और जब अपने से कोई नए भक्त को देखेंगे जो उनसे बाद में भक्ति में आया है, अभी नौ सीखिया है, तो उसको दया भावना के साथ कि इसको हमें भगवान के बारे में और बताना चाहिए, तो उससे सुनेंगे नहीं, क्योंकि सुनने वाला ही नहीं वो, क्योंकि वो तो अभी भौतिक जगह, भौतिक में ही ताय में ही फंसा हुआ है। उसको भगवान के बारे में सुनाएंगे। तो इस तरीके से तीन अलग प्रकार के भक्तों के साथ अलग प्रकार का बिहेवियर ये करता है। और जो इन तीनों में ना हो, मतलब अभक्त हो, भगवान के बारे में जो भगवान या डिवोटीज के बारे में अच्छा जिसका दृष्टिकोण ना हो, ऐसे व्यक्ति से अपने आप को दूर रखते। द्वितीय श्रेणी के व्यक्ति क्यों दूर क्यों रखते? क्योंकि वो जानते हैं कि इस व्यक्ति का संग करने का कोई फायदा नहीं है। अपने आप को दूर रखते हैं, जानबूझ करके दूर रखते हैं, और उस व्यक्ति के लिए प्रेयर्स करते हैं, भगवान आप उसकी मति को शुद्ध करिए, उसके पिछले पाप कर्मों के कारण वो आपको समझ नहीं पा रहा है, आपके प्रति अपराध कर रहा है, भक्तों के प्रति अपराध कर रहा है, तो हम आपसे प्रेयर करते हैं कि उसकी बुद्धि को शुद्ध करिए। ऐसा करके वो दूर से प्रेयर करेंगे, उसके पास जाकर नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको पता है अगर वो कुछ बोलेगा और मैं उतना अच्छे से शास्त्र का नॉलेज नहीं है, मैं उतना अच्छे से उसको डिफीट नहीं कर पाऊंगा, तो ये अच्छी बात नहीं। इसलिए वो अपने आप को सेपरेट रखते हैं। ये द्वितीय श्रेणी के भक्त होते हैं। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है। ये द्वितीय, एटलीस्ट हमको प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें द्वितीय स्तर तक पहुंचना चाहिए, द्वितीय श्रेणी के स्तर पर हमको होना चाहिए। तो इनके अंदर फेथ जो होती है स्ट्रांग होती है, शास्त्रों के ऊपर कमांड उतना नहीं होता है, फेथ स्ट्रांग होती है। तृतीय श्रेणी के वक्त में फेथ नहीं स्ट्रांग थी, वो फेथ बड़ी कोमल थी, कोई भी आकर कुछ भी बोल देगा, ये बिना जानकारी कहेगा नहीं नहीं ठीक है हम तो अब नहीं जाएंगे तुरंत ही उठ के चलने वाले रहते। लेकिन द्वितीय श्रेणी के भक्त नहीं, वो ऐसे नहीं सुनने वाले, वो सुन लेंगे हो सकता है, लेकिन वो कभी भी ऐसे तुरंत उनकी फेथ को कोई डिगा नहीं सकता। और इसके ऊपर आते हैं प्रथम श्रेणी के फर्स्ट इनकी जो फेथ होती है अनक्वेश्चनेबल फेथ, अनक्वेश्चनेबल, कोई फर्क नहीं हो। और दूसरा शास्त्रिक नॉलेज भी बहुत अच्छा होता है। तुरंत ही अगर कोई व्यक्ति कुछ भी बोलेगा, कि कभी कभी लोग बोलते हैं अरे जो नहीं जान पाते भगवान कृष्ण को, तो तुरंत ही भागवतम भगवत गीता से कोट करके तुरंत उसको डिफीट कर सकते हैं। तो कैसे भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि अवजानन्ति माम मूढ़ा, अवजानन्ति माम मूढ़ा, मूर्ख लोग मुझे नहीं जानते, है ना, मानुषी तनुमाश्रितम, और क्या सोचते हैं कि मैं मनुष्य भगवान कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं।
मूर्ख लोग क्या बोलते हैं, अरे कृष्ण भी एक मनुष्य थे। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भाव अजानन्तो, परम भाव, मेरे परम भाव को नहीं जानते, कैसे मैं दिव्य पुरुष। तो वो तुरंत ही उनको शास्त्रों के आधार पर पूरा उनको डिफीट कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कैसे आप गलत हैं। और ये जो परम उच्च श्रेणी के होते हैं भक्त, ये समस्त जीवात्माओं में भगवान का दर्शन करते हैं कि हर देखो जीवात्मा है, अलग अलग शरीर में है, उससे क्या फर्क पड़ता है ना। हर अलग अलग शरीर में है, कोई पशु है, कोई मनुष्य है, कोई चींटी है, कोई छिपकली है, कोई गिरगिट है, लेकिन वो व्यक्ति उस वो जो शरीर को जो बल कौन प्रदान कर रहे हैं, तो परमात्मा ही है ना। परमात्मा ही सबको बल प्रदान कर, वो प्रत्येक जीवात्मा के साथ परमात्मा का दर्शन करते हैं। उच्च श्रेणी के भक्त वो किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। द्वितीय श्रेणी का भक्त जो था वो भेदभाव करते थे कि नहीं करते थे, बताइए। यस और नो? नो करते थे ना। हमने आपको बोला ना कि 4 प्रकार के लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार है ना। ऐसे नहीं कोई नौसिखिया भक्त आया और द्वितीय श्रेणी के भक्त हैं उससे सुनने के लिए बैठ गए, नहीं, उसको क्या पता है, वो तो अभी भौतिक संसार के बारे में बोलेगा, तो उससे सुनेंगे नहीं, वो उसको सुनाएंगे। तो उनको भेदभाव करना पड़ता है कि भाई ये नया भक्त है, ये पुराना भक्त है। तो द्वितीय श्रेणी के भक्त के स्तर पर भेदभाव रहता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति उच्च श्रेणी या प्रथम श्रेणी के स्तर पर होता है उसमें कोई भेदभाव नहीं रहता। वो व्यक्ति तो सबसे सुन लेगा, उसे कोई अंतर ही नहीं दिखाई देता किसी में। तो इतना ज्यादा भगवान के प्रति प्रेम डेवलप हो गया है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला किसी का उसके ऊपर। तो इसलिए ये होते हैं प्रथम श्रेणी की, और इनकी फेथ बड़ी स्ट्रांग होती है, इनके अंदर श्रद्धा एकदम उच्च स्तर पर होती है भगवान के प्रति, प्रथम श्रेणी के भक्त होते हैं। तो ये 3 प्रकार के श्रद्धा के स्तर बताए गए शास्त्रों में। तो हमें धीरे धीरे करके अपनी श्रद्धा को एक नया आयाम देना है, ताकि हम भगवान की भक्ति अच्छे से कर सकें। कि जितना हमारे अंदर श्रद्धा होगी, भगवान बताते हैं, उतना अधिक अच्छे तरीके से हम भगवान की सेवा कर पाएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर, आप एक पिक्चर आपको देख रहे हैं, क्या दिख रहा है पिक्चर में? यस, कोई बताइए। वो भगवान का भी दोनों के अपना रूप दिखाया है, हाँ, एक वो है, एक बंदर का है, भगवान और का एक स्वरूप। गीता का उपदेश देते हुए भगवान, और अर्जुन प्रणाम कर रहे हैं। तो एक तरफ हम देखते हैं, हाँ, एक तरफ हम देख रहे हैं भगवान का विराट स्वरूप है, भगवान उपदेश दे रहे हैं, है ना। और दूसरी तरफ एक बंदर जो है चश्मा लगा करके देख रहा है। तो वो बंदर एक्चुअली कौन है? वो इस भौतिक जगत के वैज्ञानिक लोग है ना, जो अपने आप को सो कॉल्ड एडवांस मानते हैं। तो ये बंदर चश्मा लगा करके क्या भगवान के विराट स्वरूप को देख सकता है क्या? भगवान को समझ सकता है क्या? भगवान का क्या स्तर है, किस स्तर पर वो कार्य करते हैं? इज इट पॉसिबल? नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी। yes. तो ऐसे ही इस भौतिक जगत का कोई व्यक्ति कितना भी कुछ समझने का प्रयास करे, कितना भी कुछ वो बहुत एक्सपर्ट बन जाए, 4-5 PhD कर ले, लेकिन उसको ये बात हमेशा पता होनी चाहिए कि वो एक कुएं के मेंढक के समान। उसने 4-5 PhD कर ली तो ज्यादा से ज्यादा वो इस पृथ्वी के बारे में अच्छे से जान गया, इस सौरमंडल के बारे में बहुत अच्छे से जान गया, लेकिन ये जो पूरा ब्रह्मांड है बहुत बड़ा है। ब्रह्मांड कोई एक नहीं है, जिनके प्रत्येक रोए रोए में अनंत ब्रह्मांड रहते हैं। ऐसे भगवान के बारे में क्या इस बुद्धि से हम उनको समझ सकते हैं, उनको समझा जा सकता है 4-5 PhD कर करके? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं समझ सकते। इसलिए भगवान के वाक्यों पर हमें विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। इसलिए श्रद्धा का बहुत महत्व है। भगवान भगवत गीता में कई बार इस बात को बताते हैं, अश्रद्धान पुरुषा धर्मशांत से परम तपः। जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है उसका विनाश हो जाता है, उसका विनाश हो जाता है। क्यों? क्योंकि फिर वो भगवान को नहीं समझ पाएगा। उसको अगर भगवान की बातों पर विश्वास नहीं है, भगवत गीता पर विश्वास नहीं है, शास्त्रों पर विश्वास नहीं है, वेरी डेंजरस पोजीशन। ये हमें बहुत फेथ होना चाहिए शास्त्रों के ऊपर। जब हम भगवत गीता को पढ़ते हैं हमें सोचना चाहिए दिस इज ये जो है ये भगवान के सेंटेंसेस हैं,
भगवान के वाक्य हैं जो भगवान ने अर्जुन को बोले हैं। और भगवान कौन है ना, इज नॉट लाइक दैट प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, है ना, ये सब कॉकरोच भी नहीं है भगवान के सामने। भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, जिन्होंने क्रिएशन बनाया है ना। जिस क्रिएशन के किसी एक शहर की एक छोटी सी इमारत देख करके हम बड़ा आश्चर्यचकित हो जाते हैं, वो ताजमहल है ना, कितना सुंदर है, इसमें हम बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। भगवान ने ताजमहल जिसने बनाया है, 50,000 लोगों ने जो काम करके बनाया, उनको भी भगवान ने बनाया है, उनको भी बुद्धि भगवान ने दिया है। ऐसे भगवान की वाणी भगवत गीता हमारे लिए है, हमें उसको दिया गया है। तो चैतन्य महाप्रभु इसलिए सेकंड स्टैंजा में बोलते हैं शिक्षाष्टकम के, किसी को याद है सेकंड स्टैंजा कौन सा है? देखते हैं शिक्षाष्टकम का। नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। करेक्ट। नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन कालः। भगवान कहते हैं, देखिए भगवान की कितनी कृपा है ना। भगवान ने अपने अपने समस्त नामों में अपनी समस्त शक्तियों को भर दिया है, और इसलिए हम जब भी उनका नाम करते हैं, उसके लिए कोई उन्होंने नियम भी नहीं बनाया कि यही इसी समय करना है, इसी समय पे नहीं करोगे, सुबह के समय नहीं किया तो गड़बड़ है यार। भगवान ने कोई नियम नहीं बनाया। कोई भी व्यक्ति कभी भी भगवान का नाम जप कर सकता है और भगवान से अपने आप को कनेक्ट कर सकता है ना। यस, तो इतना आसान बना दिया है। कभी क्या बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु, कहते हैं मैं कितना दुर्भाग्यशाली, फिर भी मेरा भगवान के नामों के प्रति रुचि नहीं हुई। तो हमें इस चीज को समझना चाहिए कि हम भौतिक बुद्धि से भगवान को समझ नहीं सकते। भगवान बहुत ही विराट हैं, विशाल हैं। जैसे आपने ये स्टोरी सुनी होगी, 6 अंधे व्यक्ति थे और वो हाथी को समझने का प्रयास कर रहे थे कि हाथी कैसा दिखता है। तो एक व्यक्ति जो हाथी के कानों को पकड़ रहा था, वो कह रहा था ये तो बहुत बड़े पंखे के जैसा दिखाई देता है, हाथी मतलब एक बड़ा पंखा होगा। एक व्यक्ति पूंछ को पकड़ रहा था, वो कह रहा था ये हाथी तो एक रस्सी की तरह है। एक हाथी का पैर पकड़ रहा था, उसने बोला देखो तुम लोग नहीं जानते, हाथी का मतलब होता है एक बड़ी शाखा वाला पेड़, पेड़ ही हाथी है और कोई अंतर नहीं। एक व्यक्ति पेट को पकड़ा, वो बोल रहा था कि हाथी का मतलब दीवाल होता है, तुम लोगों को अकल नहीं है ना। और एक व्यक्ति सूंड को पकड़ा, उसने बोला हाथी सांप के जैसा दिखता है, थोड़ा सा बस साइज जो होता है कम होता जाता है आगे पीछे का, बाकी है सांप। तो ऐसे ही एक व्यक्ति दांत को पकड़ा हाथी के, वो बोला हाथी तीर के जैसा होता है, तुम लोग पता नहीं कैसी बातें करते हो। अब ये 6 के 6 लोग उस हाथी का अलग अलग एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। एक्चुअली ये 6 लोग और कोई नहीं, हम ही सब अलग अलग मत देने वाले भगवान के प्रति। कोई बोलता है ज्योति है, कौन सी ज्योति है, कहाँ जल रही है, किसी को नहीं पता है ना। कोई बोलता है प्रकाश है, तो प्रकाश कहाँ से आ रहा है कोई नहीं जानता। कोई बोलता है ब्रह्म ज्योति है, कोई प्रकाश बोलता है, कोई निराकार बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कुछ बोलता है। तो ये ठीक हम ही हैं जो ब्लाइंड हैं और भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। तो आपसे मैं पूछूं, इन सब में कितने लोग सही थे इन 6 में से? छह में से कितने लोग सही थे? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। ओके, कोई भी नहीं आंसर आप। या इसका और अच्छा आंसर हो सकता है कि ये सब कोई अपनी जगह पर सही थे, लेकिन अगर सही दृष्टिकोण से देखा जाए तो सब गलत। अपनी जगह पे सब सही नहीं थे, अपनी जगह पे उन सब ने सही बताया, किसी ने गलत नहीं बताया। भाई क्या हाथी में क्या पेड़ जैसा शाखा नहीं होती? होती है, बिल्कुल होती है। क्या हाथी में सांप जैसी सूंड नहीं होती? होती है। सब कोई सही थे, ऐसा नहीं कोई गलत बता रहा है, लेकिन एक अब्सोल्यूट लेवल पर अगर हाथी को डिस्क्राइब करना हो तब वो कंप्लीट नॉलेज नहीं है। ठीक ऐसे ही संसार में देखिए अनेक अनेक लोग अलग अलग चीजें बताते हैं, ये भगवान के बारे में, वो वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि नहीं, सब मनुष्य ये जो जीवन से नहीं आया, जीवन उससे आया है, वो अपना अपना सब फिलॉसफी दे रहे हैं। लेकिन सब के सब लोग इस 6 अंधे व्यक्ति के समान हैं, क्योंकि दे डोंट नो द कंप्लीट नॉलेज। वो एक स्तर तक ही सही है। तो बाद में हम जानते हैं कि कैसे इस हाथी को कैसे समझ में आया, इस हाथी के बारे में कैसे 6 लोग जान पाए। एक व्यक्ति था, वो बाद में आया और उसने इन सारे 6 लोगों को बुलाया। सब लोग लड़ाई कर रहे थे, बुलाएगा देखो समझो
हाथी कंप्लीट है। तुमने जो पकड़ा वो उसका कान था, तुमने जो पकड़ा उसका सूंड था, तुमने जो पकड़ा उसकी पूंछ थी। तो ऐसे तुम लोग अलग अलग ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, लेकिन वास्तव में हाथी जो है वो कंप्लीट है। तो ठीक ऐसे ही जब कोई एक ऐसा व्यक्ति आया जाए जो कंप्लीट नॉलेज को जानता हो, और वो जब बताएगा भगवान के बारे में या चीजों के बारे में, तब हमें सही तरीके से नॉलेज मिलता है। अदरवाइज अगर हम नॉलेज जो है वो प्रत्यक्ष प्रमाण या अनुमान प्रमाण के स्तर पर समझने का प्रयास करेंगे, हम धोखा खा जाएंगे। शब्द प्रमाण के माध्यम से कोई भी व्यक्ति जो है वो सही नॉलेज तक पहुंच सकता है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मैं एक ब्लैक बोर्ड पर खड़ा था, और ब्लैक बोर्ड के पास मेरे पास एक सफेद कलर का पेन, एकदम सफेद सफेद था, और मैं दूर खड़ा हुआ था, बच्चे लोग सामने थे। तो ब्लैक बोर्ड पे हूँ और मेरे पास सफेद कलर का एक पेन है, लेकिन जब दूर से देखने में चौक जैसा लगता है। और ब्लैक बोर्ड पे मैं खड़ा हूँ, तो मैं बच्चों से पूछूंगा, बच्चों बताओ ये क्या है? तो बच्चे तो ऑब्वियसली बोलेंगे कि भाई ब्लैक बोर्ड पर पेन लेकर तो नहीं खड़े होंगे, ब्लैक बोर्ड पे तो चौक चाहिए होगी, और सफेद कलर का है भी। तो बच्चे क्या बोलेंगे? चौक है सर, है ना। लेकिन अगर मैं मॉनिटर को खड़ा कर दूं और उसके कान में बता दूं, देखो मेरे पास एक सफेद पेन है जो चौक जैसा दिखता है, ठीक है, ऐसा करके बता दिया, और वो मॉनिटर जो है पूरी क्लास से एक दूसरे को ट्रांसफर करते चला जाए, वो बात पूरे क्लास में फैल जाए, और फिर मैं वही क्वेश्चन पूछूं, बच्चों आप ये बताओ ये मेरे हाथ में क्या है? तो बच्चों का क्या आंसर आएगा? बोलिए। पेन है। पेन है। तो इसे बोलते हैं शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण के माध्यम से ज्ञान को, सही ज्ञान को पहुंचाया जा सकता है, इवन दो वी आर नॉट एबल टू सी। हम नहीं देखने, हमारे अंदर क्षमता नहीं है, लेकिन शब्द प्रमाण के माध्यम से हम चीजों को एक्जैक्टली समझ सकते हैं, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। बाकी प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण में हम धोखा खा जाए और खा रहे हैं। हाँ, जैसे हम अभी आपको दिखाएंगे। तो जितने लोग वैज्ञानिक हैं, आप देखो वो कैसे बिलीव करते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण पे बिलीव करते हैं। प्रत्यक्ष हमें दिखाओ तो हम जानेंगे, नहीं दिखाओगे तो नहीं मानेंगे। हमसे कहते हैं कि भाई आपके शास्त्रों में भगवान के बारे में, आत्मा के बारे में दिखाओ तो मानेंगे, नहीं दिखाओगे तो नहीं मानेंगे। तो उनसे सोचना चाहिए, उनसे हम पूछ सकते हैं, ठीक है भाई आप जो दिखाते हो वही मानते हो, जो दिखेगा वही मानोगे आप? हाँ ठीक है। तो हम बहुत सारी ऐसी चीजें देखते हैं जो गलत होती है, उन पर आप विश्वास क्यों नहीं करते? बहुत सारी चीजें हम देखते हैं वो गलत होती है। जैसे आप देखिए कि क्यों ऐसा होता है। जैसे आपने ये सिंपल सा आपने देखा होगा, जब आप पेन किसी एक पानी के जार में डालते हो, पेन कैसे बेंट हो जाता है ना? ऐसा लगता है पेन बेंट हो गया, है ना। मतलब पेंसिल को तोड़ना हो तो क्या करो, पानी के अंदर डाल। क्यों? वैसा दिखा देगा, टूट गई पेंसिल। तो अच्छा है ना, मतलब पेंसिल को तोड़ने का अच्छा है, शक्ति का प्रयोग भी नहीं करना पड़ेगा, है ना। बस उसको क्या करना है, किसके अंदर डालना है तोड़ने के लिए पेंसिल को? पानी के अंदर डाल। लेकिन क्या पेंसिल टूटती है पानी के अंदर डालने नहीं से? प्रभु जी। नहीं। नहीं प्रभु जी। नहीं, क्योंकि हमारे अंदर देखने की क्षमता नहीं है। और अपवर्तन का नियम के आधार पर, अपवर्तन और परावर्तन का नियम हम जानते हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के सिद्धांत के आधार पर रिफ्लेक्शन। तुरंत ही क्या होता है, हम हमारी आंखें धोखा खा जाती। पेंसिल नहीं टूटी, हमारी आंखों में ही क्षमता नहीं। है ना। तो हमारे अंदर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर में 4 प्रकार की कमियां पाई जाती हैं, जिस कारण से हम जो कुछ देखते हैं, जो कुछ सुनते हैं, उस पर हम पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अगर आप करोगे तो धोखा खा जाओगे। तो पहली कमी हमारे अंदर क्या होती है? हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। दिस इज द फर्स्ट डिफेक्ट। सबसे पहला डिफेक्ट क्या है कि हमारी इंद्रियां क्या है? अपूर्ण है। अपूर्ण का मतलब क्या होता है? अपूर्ण मतलब पूरी तरह सत्य नहीं होती। हाँ, पूरी तरीके से नहीं, है ना। जैसे मेरे पास एक बॉटल, तो इसमें पानी है, लेकिन पूरा भरा हुआ नहीं, पूर्ण नहीं है, आधा भरा हुआ है। और जब कोई आधा होता है, जब इम्परफेक्ट होते हैं, पूरी तरीके से कंप्लीट नॉलेज नहीं है, तब वो धोखा खा जाता है। यस। दूसरा होता है यही चीज, क्योंकि हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं है, इसलिए हम भ्रमित हो जाते हैं। ये दूसरी चीज। और जब भ्रमित हो जाते हैं तो हम कुछ ना कुछ गलतियां करेंगे, तीसरी चीज है। और जब गलतियां करेंगे तो उनसे बचने के लिए हमारे अंदर धोखा देने की प्रवृत्ति होगी। ये 4 चीजों के कारण जो है प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो गलत हो।
पहला, हमारी इंद्रियां अपूर्ण। दूसरा, उसके अपूर्ण होने के कारण हम भ्रमित हो जाते हैं। तीसरा, भ्रमित होने के कारण हम कुछ ना कुछ गलती करेंगे, और गलती हो जाने के कारण हमारे अंदर चीटिंग करने की प्रोपेंसिटी होती है, धोखा देने की हमारे अंदर प्रोपेंसिटी होती है। जैसे आपको पता है, हमारी आंखें जो है सब कुछ नहीं देख सकती। इस दीवार के पीछे क्या हो रहा है हम नहीं देख पाए, है ना। इवन हम अपनी आंखों की पलकों को भी नहीं देख सकते, जो कि आंखों के सबसे पास। अगर पूछा जाए आंखों के सबसे पास में क्या है, पलक से पास कोई चीज है क्या? हाँ। नहीं। लेकिन हम अपनी पलक को कितने लोगों ने देखा है? नहीं देख सकता। आंख ऐसी चीज है कि बहुत पास की चीज को भी नहीं देख सकती और बहुत दूर की चीज को भी नहीं देख सकती। हम हमेशा एग्जांपल देते हैं कि सूर्य जो है उसका साइज जो है पृथ्वी के साइज से 14 लाख गुना बड़ा है, लेकिन हमारी आंखें तो उसको बस एक छोटी सी कटोरी के समान देखती हैं, एक कटोरी के समान, है ना। तो अभी बोला जाए भाई जो देखते हैं वही हम विश्वास करेंगे, तो इसको विश्वास मानोगे? सूर्य क्या एक कटोरे के समान है क्या? वहां जाओ तब पता चलेगा कितना बड़ा सूर्य। दैट इज अ थिंग। तो हमारी आंखें एक लिमिटेड में देख सकती हैं। इवन साइंस भी मानते हैं, साइंस कितने भी, मान लीजिए कोई साइंटिस्ट आ जाए बहुत बोले कि नहीं हमको दिखाओ तब मानेंगे, तो उससे पूछो कि भाई तुमने आज तक कभी इलेक्ट्रिसिटी को देखा है? उससे पूछो इलेक्ट्रिसिटी को तुमने देखा है आज तक कभी? तुमने कभी इलेक्ट्रॉन को देखा है? नहीं, इलेक्ट्रॉन को तो नहीं देखा कभी। क्यों बिलीव कर लेते हो इलेक्ट्रिसिटी पर? क्योंकि बिना इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं बन सकती, विद्युत का कोई काम ही नहीं है बिना इलेक्ट्रिसिटी के, बिना इलेक्ट्रॉन के। तो ऐसी दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं उनको हम इन आंखों से देख नहीं सकते, फिर भी हम बिलीव करते हैं रिजल्ट के आधार पर। हमने बटन जलाई और क्योंकि लाइट हम जल गई। महसूस कर सकते हैं। हाँ, महसूस कर सकते हैं और उनकी उपयोगिता को देख सकते हैं अपने जीवन में। हमने बल्ब जलाया, हमने लाइट का बटन दबाया, लाइट जल गई, तो हम तुरंत हमारे अंदर ये मस्तिष्क में आ जाएगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी है ना। तुरंत हम विश्वास कर लेंगे। अब कोई व्यक्ति बोले नहीं आपने क्यों विश्वास कर लिया, ये तो आप अंध है, ये तो आपने अपने आप जबरदस्ती माने। जबरदस्ती नहीं माने, हमने रिजल्ट देखा, रिजल्ट जो है वो काम कर रहा है, इसलिए हम विश्वास करते हैं। आप आओ, आप जलाओ, आपको भी जले, आपको भी बल्ब जल जाएगा, आपको भी समझ में आ जाएगा तो ऐसे ही हमें भी सोच बोलना चाहिए। कभी कभी लोग बोलेंगे अरे आप तो बस भगवान की भक्ति कर रहे हैं, है ना, आप तो ब्लाइंड फेथ आपके अंदर है, आप कुछ भी मान लेते हैं। नहीं, कुछ भी नहीं मान रहे, रिजल्ट के आधार पर, है ना। हमने भक्ति किया, अपने जीवन में परिवर्तन दिखा, हम सुखी हुए, ये हम कर रहे हैं। आप आइए, आप भी सुखी हुई है ना? भौतिक जंजाल से निकलिए, है ना? तो ऐसे हम रिजल्ट को देखते हैं। अभी हमको उस सॉकेट के निकाल करके उसके अंदर अपना हाथ डाल करके झटका लेने की जरूरत नहीं इलेक्ट्रिसिटी को चेक करने के लिए, है कि नहीं। हम सिंपल स्विच को दबा करके हम लाइट जल रही इतना समझ सकते हैं। तो ऐसे ही शास्त्र भी हमको यही चीज समझाते हैं, हमको परफेक्ट नॉलेज देते हैं। वैज्ञानिक लोग कितना भी एक्सपेरिमेंट कर लें, लेकिन जब हमारी इंद्रियां ही अपूर्ण हैं, मान लो बड़े बड़े उन्होंने यंत्र बना लिए, दूरदर्शी यंत्र बना लिया, वो यंत्र बना लिया, ये यंत्र बना लिया, लेकिन यंत्रों का प्रयोग तो अपने सेंसेस से ही करोगे ना और सेंस तो अपूर्ण है, सेंस तो इम्परफेक्ट है, तो आप कितना भी यंत्र बना लो, देखना तो अपनी इंद्रियों से ही। अब जब वही अपूर्ण है, तो आप जो भी देखोगे, जितनी बड़ी मशीन से देखो, वो सब तो अपूर्ण ही निकलने वाले है ना। दैट इज अ थिंग, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वो कितना भी एक्सपेरिमेंट करें, कुछ भी करें। तो ऐसे ही हमने बहुत सारे आपको पहले ही बताए थे कि हमारी इंद्रियां किस तरीके से अपूर्ण है। हम अगर संतरा खाएं, संतरा का अगर हम स्वाद लें और उसके पहले हमने अगर चीनी खाई हो, तो वही संतरा हमको खट्टा लगेगा। और अगर वही संतरा अगर हमने नींबू के बाद खाया तो हमको मीठा लगेगा। अब मैं आपसे पूछूं, बताइए संतरा मीठा था या खट्टा था? तो आपका आंसर क्या होगा? व्हाट इज योर आंसर? नींबू के बाद वो मीठा लग रहा है, नींबू के बाद वो मीठा लग रहा है, चीनी के बाद हमको खट्टा लग रहा है। तो संतरा ना मीठा है ना खट्टा है, एक्चुअली हमारा पिछला अनुभव जो है उसके आधार पर डिसीजन होता है। ऐसे ही आपने गर्म पानी में हाथ डाला, उसके बाद साधारण पानी में हाथ डाला, तो पानी ठंडा लगेगा। ठंडे पानी में हाथ डालिए, फिर साधारण पानी में हाथ डालिए, वही पानी गर्म लगेगा। अब आपसे पूछा जाए, बताओ भाई वो बीच वाला पानी था, वो गर्म था या ठंडा था? वो तो साधारण पानी था, नॉर्मल वाटर था, वो तो ना तो गर्म था ना ठंडा था, लेकिन आपके पहले के अनुभव गर्म या ठंडे थे, उसके आधार पर आपने निर्णय ले लिया।
तो इसका मतलब सेंस जब अपूर्ण होते हैं, जब सेंसेस इम्परफेक्ट होते हैं, तो हम बहुत जल्दी भ्रमित हो जाते हैं। दैट इज अ सेकेंड थिंग, सेकेंड डिफेक्ट। अब देखिए जैसे इन पिक्चर्स को देखिए, राइट साइड में आपको जो पिक्चर है उसमें क्या दिखाई दे रहा है? फिगर नंबर 2 में what are you able to see in figure number 2? कोई एक गर्ल है, young girl और एक और गर्ल है। एक विद ओल्ड ओके, वुमन, दोनों देख सकते हैं प्रभु जी। हाँ यस। तो इसमें देखिए हम भ्रमित हो जाएंगे क्योंकि हम परफेक्ट सेंसेस नहीं है। तो अगर हम देखें, एक ओल्ड वुमन को देखेंगे, जब यहाँ पर हम ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, जब हम यहाँ पर देखें, ये उसकी ठोड़ी है ओल्ड वुमन की, और ये ओल्ड वुमन की नाक है ना? तो ये ठोड़ी है, ये नाक है, तो ये ओल्ड वुमन दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं पर हम देखें, अगर हम एक एक युवती को भी देख सकते हैं, अगर हम ये ठोड़ी माने उसकी, तो वो उसकी ये आंख हो जाएंगी, तो वो एक युवती हो जाएगी। ऐसे ही आप फिगर नंबर 1 में देखिए, फिगर नंबर 1 में भी आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, लेकिन ट्रायंगल तो है, वो तो आपके माइंड ने बना लिया, क्योंकि यहाँ पर तो 3 सर्कल थे जिनका एक पार्ट कटा हुआ है, उनको एक पास रखा गया। उसको आपके माइंड ने क्या मान लिया? ट्रायंगल मान लिया। मैं पूछूं भाई कहाँ पे ट्रायंगल? आपके माइंड में मान लिया, वहां पे है नहीं। थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऐसे आप देखिए, ये पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? देखिए, कुछ आपको अजीबोगरीब दिख रहा है? आपको मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं? ऐसा लग रहा मूव हो रहा है थोड़ा। हाँ जी प्रभु जी। हाँ, लेकिन ये एक फोटो है, इसमें कुछ भी मूव नहीं, ये हाँ, सिंपल एक फोटो है ना? तो फिर क्यों हमको ऐसा लग रहा है मूव हो रहे हैं? क्योंकि हमारी आंखें भ्रमित हो जाती हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं, ये ऐसा ही दिखता रहेगा, मूव कर रहा है। हमेशा मूव करता हुआ दिखाई देगा। ये पिक्चर है, लेकिन आंखें भ्रमित हो जाती हैं। ऐसे ही देखिए, ये इसमें पूछा जाए कि भाई कौन सा जो है वो सबसे हाइट में कौन, तो आप बोलोगे जो सबसे दूर खड़ा है वो हाइट। तो ये तीनों लोग सेम हाइट के। पिक्चर को इस एंगल पर बनाया गया है कि ऐसा लग रहा है कि पहला वाला जो छोटा हाइट का है, दूसरा वाला उससे कम, उससे ज्यादा हाइट है, तीसरा वाला सबसे बड़ा हाइट का है। पिक्चर को इस एंगल से बनाया गया है, लेकिन तीनों सेम हाइट के हैं। ऐसे आप ये फिगर देखिए, इसमें फिगर में आपको एक सेंटर पॉइंट दिखाई दे रहा है। उस सेंटर पॉइंट पर अपनी आंखों को रख लीजिए, जहाँ पे लेजर, जहाँ पे मैं आपको इंगित कर रहा हूँ, ये सेंटर पॉइंट, इस पर अपने आईज को फिक्स कर लीजिए, और उसके बाद अपने सर को आगे और पीछे करिए, है ना? तो आप देखेंगे सर्कल मूव कर रहे हैं। सेंटर में पॉइंट को फिक्स कर लीजिए, और हाँ, फिर ये अपने ऐसे सर को आगे घूम पीछे रहा है, जी प्रभु जी। ऐसे जी धीरे प्रभु धीरे जी। घूम रहा है, तो क्या लग रहा है? सर्कल क्या कर रहे हैं? मूव घूम कर रहा रहे है। घूम रहे। मूव कर रहे हैं। अब आप बताओ, आपकी आंखें देख रही हैं, तो क्या वास्तव में मूवमेंट हो रहा है? नहीं प्रभु जी। नहीं, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा। आपकी आंखें भ्रमित हो जाती, क्योंकि आपके सेंसेस जो है वो इम्परफेक्ट है। ऐसे ही इन सर्कल्स को देखिए, आप जहां जिस सर्कल को देखेंगे वो रुक जाएगा, बाकी सब मूव करते हुए दिखाई देगा। ठीक है, जिसको आप देखने लग जाएंगे वो रुक जाएगा, बाकी सब मूव करेंगे। उसको देखेंगे तो वो रुक जाएगा, बाकी सब मूव करेंगे, है ना? लेकिन कोई मूवमेंट नहीं है कहीं पर। तो हमारे सेंसेस क्योंकि परफेक्ट नहीं है, इसलिए इनके द्वारा जो है इम्परफेक्ट नॉलेज जो है वो अपने आप मिल जाता है। यहाँ पर देखिए, ये सब ब्रिज दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि ब्रिज बना हुआ है। कोई ब्रिज नहीं है वहां पर, वो सिंपल जो है नाव ही आ रही है, नाव के आकार ही ऐसे। तो ऐसे ही अनेक प्रकार के साइंटिस्ट, अनेक प्रकार के वैज्ञानिक लोग जो हैं वो अनेक प्रकार के अनुसंधान किया करते हैं, और कुछ ना कुछ रिसर्च निकाला करते हैं। लेकिन क्योंकि इम्परफेक्ट सेंसेस होते हैं, वो बहुत बड़ी गलतियां कर देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी गलती हो जाती है। जैसे आपको पता है, पहले जो हमारा जो ब्रेन था ना, उसको ये माना जाता था कि यार ये वेस्ट पार्ट है, ये सिर्फ क्या करता है, ब्लड को ठंडा रखने के लिए बनाया गया। जैसे गाड़ी में रेडिएटर होता है, तो ऐसे ही ब्रेन, मतलब कोई और काम नहीं है इसका, है ना? ऐसे ही जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, उसको माना जाता था कि ये वेस्ट टिश्यू है, इसका कोई काम नहीं।
इसका कोई काम नहीं। और जानते हैं अभी साइंटिस्ट उसको मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कोई ग्रंथि है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, उसी से सारे इमोशंस और सारी चीजें जनरेट होती हैं। तो साइंटिस्ट ने ऐसे ही करते हैं उनको, क्योंकि परफेक्ट नॉलेज नहीं है ना। ऐसे ही एक हबल कांस्टेंट के नाम से एक कांस्टेंट जनरेट किया कि भाई ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जो फिक्स रहता है, कांस्टेंट कहलाता है। लेकिन ये हबल कांस्टेंट की वैल्यू 3 बार बदलनी पड़ी, तो कांस्टेंट की वैल्यू 3 बार बदल गई, तो वो कांस्टेंट का है या वेरिएबल का है, ये सोचने वाली बात है। उसको क्या बोलना चाहिए? 3 बार वैल्यू बदल गई उसकी, है ना। तो इसलिए जो भी हम अपने इस मस्तिष्क से नॉलेज जनरेट करते हैं वो परफेक्ट नॉलेज नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें सेंसेस जो हैं वो इम्परफेक्ट होते हैं। और इम्परफेक्ट सेंसेस से क्या आप जब इस भौतिक जगत में इतनी गलतियां कर सकते हो, तो आध्यात्मिक जगत की क्या बात है ना, जिसको आप पूरी तरीके से समझ नहीं सकते। आप सोचो कि इस मनोबुद्धि से आप भगवान के बारे में जान पाओगे, तो ये तो फिर बहुत ही तुच्छ बात है, हम बिल्कुल भी इसके माध्यम से नहीं समझ सकते। तो जैसे यहाँ पे चार्ल्स डार्विन का दिया गया, चार्ल्स डार्विन ने क्या क्या नहीं बताया कि मनुष्य बंदरों से आया है, वेल मछली भालू से बन गई, है ना, और जिराफ की गर्दन लंबी क्यों हो गई, क्योंकि वो उसके अंदर बहुत ज्यादा ईगो आ गया था, जमीन की घास नहीं खा रहा था, इसलिए वो खींचता खींचता चला गया और फिर जिराफ बन गया। इतना ज्यादा उसको ईगो आ गया था कि भाई नीचे नहीं झुकेंगे नहीं है, क्योंकि घास तो बहुत सारी थी ही, वरना बाकी के प्राणी कैसे जीवित रहे, सिर्फ जिराफ की गर्दन क्यों लंबी होनी थी भाई, बाकी के प्राणी क्या, बाकी भी प्राणी भी खिंच जाते अगर ऐसी कमी थी, लेकिन बाकी के प्राणी नहीं हुए। जिराफ को ईगो आ गया, उसने कहा नहीं नीचे नहीं झुका खाने के लिए, वो बस ऊपर ही जाएगा, तो ऊपर ही जा रहा था, तो फिर उसकी गर्दन लंबी हो गई, ऐसा डार्विन ने बताया। तो अगर आप सोचिए वो नीचे नहीं झुकता था तो फिर पानी कैसे पीता था, क्या पानी भी पेड़ से पीता था क्या, पानी पीने के लिए तो नीचे झुकता ही होगा। लेकिन इन सब का कोई भी उनके पास आंसर नहीं है, क्योंकि वो भगवान को स्वीकार नहीं करते, तो भी पुलिस स्टेटमेंट पुलिस थ्योरीज निकाल देते हैं, उसको विज्ञान मान करके बच्चों को पढ़ाया लगने जाने लगता है। सिंपल सा एक ट्रिक, वो उनकी अंधभक्ति नहीं है, उसके ऊपर वो बड़े शान से पढ़ाते हैं कि हाँ ऐसा हुआ। जैसे बिस्लेरी बोतल है ना, तो ये बिस्लेरी बोतल पे लिखा रहता है कि आप अगर 6 महीने के बाद अगर इसको प्रयोग करेंगे तो ये अभी विषाक्त हो गई, विषैली हो जाती है, 6 महीने से ज्यादा आप इसको यूज नहीं कर सकते। पहले जब बनी थी तब ये नहीं बताया गया था, तब लोग इसको 1-1 साल यूज करते थे, है ना। फिर जब परिणाम आने लग गए, लोग परेशान होने लग गए, तब जाकर के उन्होंने बताया भाई 6 महीने से ज्यादा इसको मत यूज करिए, वरना इसको नुकसान हो जाएगा। क्योंकि अधूरा ज्ञान है ना, तो कभी भी बदल सकता है, कभी बदल सकता है। ऐसे ही मोबाइल को यूज करने को बताया जाता है, मोबाइल को आपको आगे की जेब में नहीं रख सकते क्योंकि आपके हार्ट के लिए नुकसानदायक, शर्ट पॉकेट में नहीं रख सकते, घुटने के पास रखेंगे तो वो समस्या है, अनेक अनेक समस्याएं बताई जाती है। ऐसे ही एक बार प्लेग की बीमारी हुई, प्लेग की बीमारी जब हुई तो इतना फैल गई, सबने क्या निकाला भाई प्लेग इसलिए निकल रहा है, सारे वैज्ञानिकों रिसर्च निकाला कि प्लेग की बीमारी जो है इसलिए है क्योंकि बिल्लियां हैं इन्हीं से फैल रही है। और फिर उन्होंने सारी बिल्लियों को उड़ाने लग गए, सारी बिल्लियों को उड़ा दिया। जितनी बिल्लियां थी सबको पर्सनली जाके मारने लग गए। और उसके बाद में ये पता चला एक्चुअल बीमारी बिल्लियों से नहीं थी, वो चूहों से थी। चूहे थे क्योंकि बिल्लियों ने खाए थे, इसलिए लग रहा था कि बिल्लियों से। चूहे इतनी ज्यादा मात्रा में फैल गए और बिल्लियां तो सारी मार डाली थी। तो इतना ज्यादा मात्रा में उस समय प्लेग फैल गया था, उसको कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल हो गया। तो जो अधूरा ज्ञान होता है वो बहुत खतरनाक होता है। कोई व्यक्ति बोल सकते हैं ठीक है प्रभु जी तो क्या समस्या है, साइंटिस्ट लोगों के पास अधूरा ज्ञान है तो भी क्या हुआ, हम अच्छा है, हमको अच्छा लगता है अधूरा ज्ञान भी, लेकिन अधूरा ज्ञान कितना खतरनाक होता है। अगर आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं है तो कितना हम गलत चीजों को ले सकते हैं। फिर 4 चीजें जो है हमने आपको बताए जिसके कारण हम कंप्लीट नॉलेज को नहीं ले सकते। दैट इज द फोर्थ थिंग। हमारे अंदर हमारे पास अपूर्ण इंद्रियां होती हैं, हम भ्रमित हो जाते हैं, हम गलतियां करते हैं, और गलतियां करने के कारण हमारे अंदर दूसरों को ठगने की प्रोपेंसिटी होती है। yes. जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, आप ऊपर छत पे जा रहे थे, लाइट्स बंद थी, एक रस्सी पड़ी हुई थी,
अचानक से आपने खूब तेज चिल्लाया, बचाओ बचाओ। क्यों? क्योंकि आपने उस रस्सी को क्या समझ लिया? सांप। सांप समझ सांप। लिया। यस। सबसे पहली चीज पे आते हैं इम्परफेक्ट सेंसेस। क्योंकि आपके सेंसेस परफेक्ट नहीं है, अंधेरे में देख नहीं पाए कि क्या है। जब अंधेरे में नहीं देख पाए तो इल्यूजन हो गया। इल्यूजन मतलब भ्रमित हो गए। भ्रमित क्या हुए? अरे ये सांप है, आपने रस्सी को सांप मान लिया, या फिर सांप को रस्सी मान ली। दोनों चीजें हो सकती है। फिर ड्यू टू विच कमिट मिस्टेक। उसके बाद आप क्या करोगे? गलती कर सकते हो। उस असली सांप हो, आपने रस्सी मान के मान लो उठा लिया, गलतियां कर सकते हो। या फिर आपने चिल्ला दिया रस्सी को सांप मान करके, हो गई ना गलती, वरना तो नहीं चिल्लाते। आप चिल्ला दिया, गलती हो गई। तो अब क्या, मान लीजिए लोग पूछें और लाइट फिर आपने जला दिया करके, फिर देखा अरे ये तो रस्सी थी, और लोगों ने पूछा अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है ना? तो अब क्योंकि अभी अब लोगों को बताएंगे तो लोग हंसेंगे, तो उनको कुछ उल्टा सीधा बता दिया कि नहीं नहीं वो बस ऐसे ही है ना, कोई कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। लोगों को भ्रमित कर दिया। या फिर जैसे एक बच्चा जो था, वो गिलास उसके हाथ से गिर गया, टूट गया, आवाज आई बहुत तेज से। पिताजी पूछे क्या हुआ, तो उसने बोला कुछ नहीं पिताजी, वो बस खिड़की खुली रह गई थी, वही आवाज कर रही। चीटिंग प्रोपेंसिटी। क्योंकि हम गलतियां करते हैं, उसको छुपाने के लिए हम दूसरों को ठगते हैं। तो चार चीजें क्योंकि मनुष्य में पाई जाती हैं, इसलिए हम जो कोई ज्ञान को जनरेट करेंगे वो परफेक्ट नॉलेज नहीं हो सकता। तो ये जो चार चीजें होती हैं, ये हमको सत्यता से जाने से रोकती हैं, सत्यता को समझने से रोकती हैं। तो इसलिए हम कभी प्रत्यक्ष प्रमाण या अनुमान प्रमाण पे भरोसा नहीं कर सकते। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक नॉलेज है, एक ज्ञान है, वो है शब्द प्रमाण। अगर हम शास्त्रों के माध्यम से ज्ञान को किसी प्रमाणिक स्रोत के माध्यम से सुनेंगे, बस यही एक तरीका है भगवान के बारे में जानने और समझने का। देखिए एक तो चीज आपको समझ में आ गई होगी ना कि क्या हम परफेक्ट नॉलेज को जनरेट कर सकते हैं? कैन वी जनरेट द परफेक्ट नॉलेज? बताइए। शास्त्र के द्वारा कर सकते हैं, शास्त्र के द्वारा। एक ही व्यक्ति परफेक्ट नॉलेज को बता सकता है। कौन है वो? ओनली वन पर्सन। भक्त, गुरु, वास्तविक गुरु। गुरु। हाँ, लेकिन गुरु से पहले हमें समझना चाहिए, सबसे पहले हैं भगवान श्री कृष्ण। ओनली दैट पर्सन इज परफेक्ट। बाकी इस जगत में जितने भी लोग हैं वो सब क्या हैं? इम्परफेक्ट। सबके अंदर चार प्रॉब्लम है कि नहीं? बताइए। यस और नो? यस। सिर्फ भगवान के पास। भगवान क्या है? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सिर्फ भगवान परफेक्ट, बाकी एवरीवन इज इम्परफेक्ट। हर कोई इम्परफेक्ट है। वही भगवान श्री कृष्ण जब ये ज्ञान जो है देते हैं, आगे ट्रांसफर करते हैं, तो शास्त्रों के रूप में आता है। जैसे भगवान ने सबसे पहले ज्ञान किसको दिया? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, है ना। भगवान ने सबसे पहला ज्ञान किसको दिया? अर्जुन को, अर्जुन। अर्जुन को तो भगवत गीता का ज्ञान। सूर्य को और अर्जुन को। ब्रह्मा जी। सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले ज्ञान भगवान ने किसको दिया? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी। जन्मंदस्य यतः। भगवान सबसे पहले सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया। भगवान ने ब्रह्मा जी को ये ज्ञान दिया। फिर ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यासदेव जी को, व्यासदेव जी ने फिर आगे मध्वाचार्य को। इस तरीके से गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से वही नॉलेज आ रहा है। ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करिएगा। वो लोग नॉलेज को जनरेट नहीं कर रहे, दे आर ओनली ट्रांसफरिंग द नॉलेज, द सेम नॉलेज विच इज गिवन बाय द लॉर्ड ओनली। गेटिंग माय पॉइंट? ऐसा नहीं है कि नारद जी कुछ नई चीज बता रहे हैं, अपना ज्ञान बता रहे हैं, वो ज्ञान नहीं बता रहे। जो उन्होंने अपने गुरु से सीखा, जो उन्होंने सीखा ब्रह्मा जी से, वो ज्ञान उन्होंने आगे बताया। वो व्यासदेव जी ने वही ज्ञान को आगे बताया। तो इससे बोलते हैं परंपरा सिस्टम। परंपरा में जो व्यक्ति होते हैं वो एक डाकिया की तरह होते हैं। उनका बस इतना काम होता है सही तरीके से चीजों को आगे पहुंचाना, और यही उनका श्रेय है। चैतन्य महाप्रभु इसलिए बार बार इस बात को बोलते हैं, है ना। केवा विप्र केवा न्यासी शूद्र केने नाय, जय कृष्ण तत्ववेता से गुरु है। अरे कोई ब्राह्मण है, कोई शूद्र है, उससे क्या फर्क पड़ता है? केवा केवा विप्र केवा न्यासी, और कोई सन्यासी है, कोई ब्राह्मण है, इससे क्या फर्क?
शूद्र कहने ना, अरे कोई शूद्र भी है तो उससे भी क्या फर्क। जय कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है, जो भगवान कृष्ण को जानता है वो वास्तविक गुरु है। ये नहीं कि जो ब्राह्मण है वो गुरु बन गया, वो सन्यासी है तो गुरु बन गया, नहीं। गुरु का मतलब that person should know the perfect thing. What is the perfect thing? That Krishna is the only perfect person. That is the perfect thing. कृष्ण का तत्व जानता हो, है ना। तो गुरु का कार्य क्या है कि जो नॉलेज उसने सीखा अपने गुरु से, उसको आगे बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी स्वार्थ के उसको आगे ट्रांसफर करना, यही उसका कार्य है। भगवान भगवत गीता में इसलिए बताते हैं अर्जुन को, 4थे अध्याय के 2 श्लोक में, तो यहाँ लिखा हुआ है, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः साकाले नेह महता योगनष्टो परंतपः। अर्जुन, ये जो ज्ञान है ये गुरु परंपरा के माध्यम से आगे जाता है। ये भगवान की व्यवस्था है हम बद्ध जीवों को इस जगत से निकालने के लिए। तो जैसे आप एक छोटे बच्चे की कल्पना करिए, तो खो गया है, जैसे नहीं पता है उसके पिता कौन है, कहाँ है, खो गया किसी मेले में या किसी दुर्घटना में। अब वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, उसे कोई नॉलेज नहीं, कैसे वो बच्चा अपने पिता को जान सकता है। कोई बोल सकता है कि भाई उसका जेनेटिक टेस्ट किया जाए, सारे पिताओं का टेस्ट किया जाए, जितने भी मेल्स हैं, फिर पता चल जाएगा। लेकिन आप जब जेनेटिक टेस्ट करोगे तो जितने भी अगर मेल्स हैं उनको अगर टेस्ट करने जाओगे तो आपको 800 साल लग जाएंगे उसका रिजल्ट आने में। कि भाई पिताजी कौन थे, उसका रिजल्ट आने में 800 साल लग जाएंगे। और उस रिजल्ट आने के बाद भी 200 लोग ऐसे रहेंगे जिनका सेम रिजल्ट आया हो, मतलब 800 साल के बाद भी 200 लोग बोलेंगे जिनका रिजल्ट सेम है। तो फिर कैसे पता कर सकते हैं उसके नॉलेज में। कोई अगर बच्चा अपने उसके पास उसकी मदर है, पिताजी के बारे में नहीं जानता है, पिताजी कौन, तो उसे किसे अप्रोच करना चाहिए अगर उसने पिता के बारे में जानना है। पिताजी खो गए हैं, को, उसकी मदर को अप्रोच कर सकते हैं। और इसके बजाय वो अगर ये सब एक्सपेरिमेंट करने जाएगा तो 800 साल लगेंगे, जिएगा कौन 800 साल, हम नहीं जी सकते उतना साल, नहीं, हमारे अंदर क्षमता नहीं। तो वो सिंपल जाए अपनी माँ से पूछे, हाँ माँ मुझे बताइए मेरे पिता कौन है, तो माँ बता देगी। ठीक ऐसे ही जो शास्त्र हैं वो कार्य करते हैं हमारी माँ के समान। प्रकार से हम माँ के ऊपर श्रद्धा रखते हैं कि नहीं रखते। माँ बताती है हमको ये आपके पिता हैं, हम श्रद्धा रखते हैं, यस और नो? यस, यस प्रभु जी, क्योंकि हमें फेथ है। ठीक ऐसे ही शास्त्र भी हमको हमारे पिता के बारे में बताते हैं। तो शास्त्र जो है वो हमारे लिए माँ का कार्य करते हैं, जो हमको अपने पिता से जोड़ती है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार माँ का एक वाक्य वैज्ञानिकों के हजारों एक्सपेरिमेंट के ऊपर भारी है। वैज्ञानिकों के साथ आपने हजार एक्सपेरिमेंट किए, डीएनए टेस्ट कराया, ये टेस्ट कराया, वो उतना सॉलिड नहीं आंसर दे सकता पिता के बारे में, वो भी कंफ्यूज रहेगा 200 लोगों के डीएनए सेम आए। लेकिन माँ का सिर्फ एक वाक्य, ये तुम्हारे पिताजी हैं, वो सारे के सारे वैज्ञानिकों के रिसर्च पे, वैज्ञानिकों के एक्सपेरिमेंट पर भारी। ऐसे ही शास्त्रों का एक वाक्य, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड इज कृष्णा, ईश्वरः परमः कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। बस शास्त्र का एक वाक्य, परम ईश्वर कृष्ण है, समस्त कारणों के कारण है, वो सब पे भारी, हर एक चीज पर। चीज बहुत इंपॉर्टेंट, ये नॉलेज जो आगे ट्रांसफर किया जाता है गुरु परंपरा के माध्यम से, वो वास्तव में सबसे अच्छा है और सबसे आसान है। तो वेदास जो है वो हमको सही तरीके से ज्ञान को और पूर्ण अवस्था में प्रदान करता है। अच्छा, वेदों से जो ज्ञान आ रहा है वो पूर्ण कैसे है? कि वो ज्ञान भगवान ने दिया है। आप देखो वेद जो है, वेदों के अंदर जो ज्ञान है वो किसने दिया है? भगवान ने दिया है। इसलिए वेदों को अपौरुषेय बोला जाता है। अपौरुषेय, किसी पुरुष ने उनकी रचना नहीं की, स्वयं भगवान ने रचना की। इसलिए वो ज्ञान परफेक्ट है, और वो ज्ञान परफेक्ट जो हमको दिया जा रहा है भगवान के बारे में, ऐसा ही वो भगवान के द्वारा ही प्रदत्त है और भगवान के ही बारे में। वेदैश्च सर्वे ब्राह्म्येव वेद्यो वेदांत कृतैव विद्येह च। भगवद गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि वेदों के द्वारा जानने योग्य बस एक ही वस्तु है। कौन है वो? कृष्णा। भगवान कहते हैं वेदों के द्वारा बस मुझे ही जानने योग्य, सारा वेद मुझे मेरे ही बारे में, और वेदों का संकलन करता भी मैं ही हूँ। ऐसा नहीं कि वेद किसी और ने बना, भगवान ने वेद भी मैंने ही बनाए हैं
और वो मेरे ही बारे में। तो ऐसे ही, तो जैसे आप कभी किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने को जाते हो, तो ऐसे ही किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले लेते, पहले चेक करते हो भाई ये ऑथराइज है कि नहीं, इसे डिग्री विग्री मिलती है कि नहीं, और फर्जी डिग्री तो नहीं होती, टीचर से पढ़ाने आते कि नहीं आते है ना। ऐसे ही जब हम वैदिक प्रोसेस लर्निंग भी ऐसे ही हमें यहाँ भी देखना पड़ेगा। जैसे एक अच्छे कॉलेज में अच्छे प्रोफेसर होते हैं, तो ऐसे ही जो वैदिक ज्ञान है वहां पर गुरु होते हैं, जो शिष्यों को ज्ञान देते हैं, समझाते हैं उनको आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति, उनको सचेत करते हैं। जैसे ऑथराइज्ड कॉलेज होता है, ऐसे ही परंपराएं होती हैं। हमें पता है हमारे शास्त्रों में वर्णन है 4 परंपराएं, अलग अलग 4 परंपराएं। ऐसे ही वो ऑथराइजेशन, अगर हम किसी परंपरा में हैं इसका मतलब सही जगह, परंपरा से बाहर है कितना भी एक्सपर्ट हो बेकार, कोई मतलब। जैसे कोई व्यक्ति बोले कि अरे हम तो बहुत बहुत बढ़िया बीटेक की डिग्री ले रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े एग्जाम दे रहे हैं, बस एक ही समस्या है, वो जो जहां से हम बीटेक कर रहे हैं वो कॉलेज फर्जी है, लेकिन मेहनत बहुत कर रहे हैं, बहुत अच्छे एग्जाम दे रहे हैं, तो क्या फायदा उसका भाई। है ना, वो सारा बेकार चीज है। ऐसे ही परंपरा का मतलब है ऑथराइजेशन। ऐसे ही बुक्स जो है भगवत गीता, जैसे हर कॉलेज में बुक्स होती है, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगा। क्या बिना एनसीईआरटी पढ़े कोई एग्जाम पास कर सकता है, या उसको ना पढ़े तो नहीं, वो बेसिक है, वो पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भी वैदिक टेस्ट होता है। तो भगवान सर्वप्रथम ये ज्ञान जो है ब्रह्मा जी को देते। ये श्रीमद् भागवतम का सबसे पहला श्लोक है, पहले स्कंद का पहले अध्याय का। जन्मांधस्य यतः वना, है ना, तत्रस्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट, तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया। तो भगवान ये जो ज्ञान है ये सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को प्रदान करता है। तो वही ब्रह्मा जी से ज्ञान जो है वो धीरे धीरे करके कृष्ण परंपरा के द्वारा आता है। और वो ज्ञान 5000 साल पहले वेद व्यास जी ने देखा कि अरे कलयुग में, उसी गुरु परंपरा में वेद व्यास जी भी थे, नारद जी ने वेद व्यास जी को दिया ज्ञान। वेद व्यास जी ने देखा अरे भाई ये कलयुग आने वाला है, इस कलयुग में लोगों को कुछ नहीं याद रहता, इसलिए नारद जी ने उसी ज्ञान को अनेक प्रकार के वेदों में शास्त्रों में लिख दिया हमारी सुविधा के लिए। और वेद व्यास जी हम जानते हैं भगवान के ही साहित्यिक अवतार। तो स्वयं भगवान ही हमारे लिए कितना प्रयास कर रहे हैं हमको समझाने के लिए, इन चीजों के लिए। ये सारा वैदिक नॉलेज है, श्रुति और स्मृति, है ना। 2 प्रकार से वैदिक नॉलेज को डिवाइड किया गया है। श्रुति में वेद आते हैं, उपनिषद आते हैं, वेदांत आते हैं, और स्मृति में जो सारे तंत्र हैं, पंचतंत्र है, पुराण है, इतिहास है, जैसे महाभारत आदि, ये सब स्मृति में आता है। ये मतलब समझने का विषय है। वेदों को 2 प्रकार से विभाजित किया गया है, स्मृति और श्रुति। श्रुति मतलब जो सुने गए, स्मृति मतलब जिनको घटना हो गई उसके बाद उसको कंपोज किया गया, उसको मेनली जो है उसको कंपोज किया गया साधुओं के द्वारा, उनको बोलते हैं स्मृति। और श्रुति का मतलब होता है जो एकदम परफेक्ट नॉलेज दिया गया गुरु शिष्य परंपरा से, वो श्रुति कहलाता है। हर कोई एक वर्ड जो है वो बदलेगा नहीं, लेकिन स्मृति जो होता है वो डिवोटीज या सेजेस के द्वारा कंपोज किया गया है। तो एक एज की दूसरे एज में कुछ वर्डिंग चेंज हो सकती है, लेकिन श्रुति जो होता है वो एब्सोल्यूट नॉलेज होता है। लेकिन दोनों ही ये वेदों के ही पार्ट कहलाते हैं। तो आज हमने जो डिस्कस किया वो ये 6 पॉइंट हैं जो हमने डिस्कस किया। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया 6 ब्लाइंड मैन की स्टोरी, और कैसे एक बुद्धिमान व्यक्ति जब आता है तो वो कंप्लीट नॉलेज दे सकता है क्योंकि वो देख सकता है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग भले हो सकता है हम बहुत अपने आप को मानते हो, हमने इतना पीएचडी कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, बट वी कैन नॉट सी ऑन द एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म। एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पे कौन देख सकता है? जिसने गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त किया है, क्योंकि वो ज्ञान परफेक्ट है, और जब वो व्यक्ति उस ज्ञान के माध्यम से देखता है तब वो परफेक्ट देखता है। अदरवाइज पश्यति अपि न पश्यति, अदरवाइज लोग देखते तो है लेकिन देख करके भी देख नहीं पाते। यस, एक सिंपल सी बात, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। कितनी छोटी सी बात, लेकिन कितने लोग इसको सही से समझ सकते हैं? या अगर हमको भगवत गीता नहीं समझाती या भागवतम नहीं बताती, कितने लोग इसको मान पाते हैं? बताइए। लेकिन जब हम भागवतम के माध्यम से, भगवत गीता के माध्यम से सुनते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, तब हम इसको देख सकते हैं। तो ये हमने सबसे पहला देखा कि कैसे एक बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। वो बुद्धिमान व्यक्ति कौन था जिसने सबको बताया? गुरु शिष्य परंपरा में नॉलेज प्राप्त किया हुआ व्यक्ति, वो समझा सकता है, उन 6 ब्लाइंड मैन को बता सकता है
तुम भी सही हो, तुम भी सही हो, तुम भी सही हो, अपने रिस्पेक्ट में सही हो, और लेकिन पूर्णतया सही नहीं, आप रिलेटिव सही हो। फिर हमने देखा कैसे 3 प्रकार के नॉलेज, 3 प्रकार से हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। इसमें प्रत्यक्ष और अनुमान जो है वो सही नॉलेज नहीं है, क्योंकि हमारी हम में 4 डिफेक्ट पाए जाते हैं। पहला क्या डिफेक्ट था? व्हाट इज द डिफेक्ट? फर्स्ट डिफेक्ट, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। हाँ, हमारी इंद्रियां अपूर्ण होती है। दूसरा डिफेक्ट, हम भ्रमित हो जाते हैं। हम भ्रमित हो जाते हैं। तीसरा, फिर चीट धोखा होता है फिर बाद हम में। गलतियां करते हैं। हाँ, गलतियां करते हैं। और चौथा, और फिर हम चीटिंग करते हैं। चीटिंग करते हैं फिर तो हम छुपाने के चीटिंग लिए। हमारे हाँ, करेक्ट, बहुत बढ़िया। तो फिर हमने ये देखा 4 डिफेक्ट जो होते हैं जिस कारण से जो प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण होते हैं वो वर्क नहीं करेंगे हमारे ऊपर। फिर हम देखा जो शब्द प्रमाण है, चौथा पॉइंट, जो शब्द प्रमाण है, जो वेदास है, बस वही परफेक्ट नॉलेज दे सकते हैं। क्यों परफेक्ट नॉलेज दे रहे हैं? क्योंकि परफेक्ट पर्सन से आ रहे हैं। हम सब इम्परफेक्ट हैं। हम अगर कोई एक नॉलेज जनरेट करें वो खराब हो जाएगा। जैसे साइंटिस्ट देखिए कितने मोबाइल बनाते हैं लेकिन हर मोबाइल थोड़े समय के बाद बेकार तो बोलेंगे नहीं अभी हम नया मोबाइल बनाए हैं, है ना। तो वो एंड्रॉइड 12, एंड्रॉइड 13 कब तक चलने वाला है? एंड्रॉइड अनंत, है ना। वो एंड्रॉइड अनंत पे जाकर के भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो अपडेट होता रहेगा। कंप्लीट नॉलेज नहीं है। कभी भी कोई वैज्ञानिक ये नहीं बोल सकता बस यही है, इससे ऊपर कुछ नहीं किया जा सकता। सबको पता है कोई अगला वैज्ञानिक आने वाला है, हमने जो दिया है वो सबको रद्दी कबाड़ में भेज देगा और उसकी नई फिलॉसफी चलेगी, वो सब जानते हैं है ना। लेकिन भगवान का ज्ञान ऐसा नहीं है ना? कभी आपने ऐसा सुना भगवत गीता नया वर्जन आ गया है ना। पहले वाली भगवत गीता जो है पुरानी हो गई, 5,000 साल पुरानी थी ना, इसलिए अभी नई वाली भगवान ने भगवत गीता लॉन्च किया है। उसे आपको डाउनलोड करना पड़ेगा भगवदगीता.com से। ऐसा कुछ सुना आपने? नहीं, वही भगवत गीता है, कंप्लीट है ना, कोई चीज की जरूरत, कंप्लीट नॉलेज। लेकिन हम कभी भी कंप्लीट कोई चीज नहीं बना सकते। जो मशीन बनाएंगे, जो चीज बनाएंगे, जो स्टाइल बनाएंगे, जो फैशन चलेगा, वो हर एक दिन ओल्ड होने वाला है। दूसरे दिन ओल्ड हो जाएगा, उसको कोई देखेगा भी, चाहे कितना भी बढ़िया फैशन। ये है इनकम्प्लीट नॉलेज। सिंपल, पुनः पुनश्चरवित चरवाणा नाम, प्रहलाद महाराज बोलते हैं, है ना। बार बार उसी चीज को चबा रहे हैं जो चबा करके छोड़ दिए है ना। फैशन क्या है? वही फैशन। लोग नया कुछ लॉन्च कर देते हैं, अलग प्रकार के बाल बना लिए, अलग प्रकार के कपड़े पहन लिए, वो फैशन मान लिया, है ना। तो यही इम्परफेक्ट सेंसेस हमने देखा। वेदास हमको परफेक्ट नॉलेज देते हैं, हमेशा एब्सोल्यूट लेवल पे। और फिर हमने सबसे लास्ट में देखा कि जब हम विश्व को उस शास्त्र के दृष्टिकोण से देखेंगे, शास्त्र कैसा बताता है विश्व को कैसा देखना चाहिए, तब हमारा कंप्लीट विजन हो सकता है। अदरवाइज हम क्या देखते हैं? बॉडीज हैं, हम किसी को बॉडीज देखते हैं, सबको बॉडी 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 देखते हैं, और बॉडी तो लास्ट में ही रह जाती है। लेकिन जब शास्त्र के माध्यम से समझेंगे, इवन दो वी आर सीइंग द बॉडी, बट वी कैन अंडरस्टैंड द बॉडी इज वर्किंग बाय द सोल। गाड़ी देख रहे हैं कि बहुत तेज चल रही है, इसका मतलब अंदर ड्राइवर है, अपने आप गाड़ी नहीं चल सकती। ठीक ऐसे ही जब हम शरीर को देखते हैं चलता फिरता बात करता सब, है ना, तो वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इसका मतलब उसके अंदर आत्मा एग्जिस्ट करती है। अगर आत्मा नहीं होती तो वो नहीं चल सकता, वो सुन नहीं सकता, वो बोल नहीं सकता। शास्त्र के माध्यम से जब हम आसपास की चीजों को देखना प्रारंभ करते हैं, तब हम सही तरीके से संसार को देख सकते हैं। अदरवाइज हम तो यही देखेंगे, संसार में हम अपूर्ण नॉलेज के साथ ही पूरा जीवन बिता देंगे और अपने मनुष्य जीवन को सफल नहीं कर पाएंगे। ये हमने आज के पॉइंट में डिस्कशन किया। तो यही भगवान देखो उसी ज्ञान को अर्जुन को समझा रहा है। भगवान बताते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम हम राजर्षयो विदुः सकाले नहीं महता योगमस्तो परंतपः सा एवायम पुरा प्रोत्तम। ये ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूं, जो ज्ञान मैंने पहले दिया था, परफेक्ट नॉलेज मैं तुमको प्रदान कर रहा हूं। भगवान बताते हैं भगवत गीता में 4थे अध्याय के 40वें श्लोक में कि जो लोगों के अंदर श्रद्धा नहीं है, जो लोग श्रद्धालु नहीं है, जो कोई शास्त्र के ऊपर संदेह करते हैं कि अरे ये गलत लिखा है, ये सही नहीं है, वो कभी भी मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। और वो लोग बार बार इस भौतिक जगत में गिरते रहते हैं। उनको ना तो इस जगत में कोई सुख प्राप्त होता है,
और ना ही इस जगत के बाद जब वो शरीर छोड़ते हैं तब सुख प्राप्त होता है। क्योंकि वो लोग देखो इस जगत में क्यों नहीं सुख प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान ने जो मैनुअल दिया उसको फॉलो करेंगे नहीं तो इस संसार में परेशान नहीं गई ना। अब मशीन का काम है, मशीन में दिखा गया भाई ये बटन दबाना ये बटन नहीं दबाना, आपको नहीं, हम क्यों नहीं, हम तो दबाएंगे, तो क्या होगा, मशीन खराब करेंगे, है ना। तो इस संसार में तो सुख एक तरीके से दुख मिलने वाला ही है। इस संसार के बाद में भी जब वो इस शरीर को छोड़ेंगे उसके बाद भी उनके लिए दूसरी योनि तैयार है, अनेक प्रकार की कष्ट तैयार है। तो इसलिए शास्त्र जो है वो हमारे लिए विशेष महत्व रखते हैं हमारे जीवन में, है ना। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, जो लोग शास्त्रों पर संदेह करते हैं उनके ऊपर, कि भाई हम देखिए हम आपको जो कुछ बता रहे हैं, वॉट एवर वी आर टेलिंग टू यू, हम आपसे ये नहीं कर रहे कि हम जो बोल रहे हैं उसको आप एकदम आंखें बंद करके कि हाँ भाई प्रभु जी या माता जी बोल रहे हैं हमें आंखें बंद करके विश्वास मानना है, हम नहीं कह रहे आप आंखें बंद करके विश्वास करो। हम ये कह रहे हैं जो हम आपको बता रहे हैं आप उसको यूज करिए, अपने जीवन में अप्लाई करिए और फिर रिजल्ट को देखिए, अपना सारा तर्क लगाइए, सारे क्वेश्चन पूछिए और अपने संदेहों को दूर करिए। हम आपको ये बता रहे हैं, हम आपसे ये नहीं कह रहे कि जो हम कह रहे हैं आपको नहीं समझ में आ रहा है फिर भी आप उसको स्वीकार कर लीजिए, नहीं। रूपा जी यहाँ पे इसी चीज को फोकस कर रहे हैं कि आप रीजन देखो, हर एक चीज को, आर्गुमेंट को अप्लाई करो, अपने सेंस को आपको समझो, कैसे ये पूरा ज्ञान जो है पूरी तरीके से वैज्ञानिक है। धीरे धीरे हमारा अटैचमेंट श्रवण के प्रति बढ़ जाएगा और धीरे धीरे हमारा श्रवण के प्रति अटैचमेंट बढ़ जाएगा तो हम मय्यासक्त मनः पार्थ, भगवान भक्ति योग के पहले श्लोक में बताते, भक्ति योग का उद्देश्य क्या है, मय्यासक्त मनः पार्थ योगम युञ्जनमदाश्रया, है ना। यस, मुझ में आसक्त होना, और ये तो हम जानते ही हैं, आसक्त अगर किसी में होना है तो बस उस व्यक्ति को सुनते रहो, उस व्यक्ति को देखते रहो, देखना और सुनना। जिस किसी व्यक्ति के बारे में आप देखते देखते रहते हो, जिस व्यक्ति के बारे में सुनते रहते हो, आसक्ति अपने आप डेवलप हो। तो भक्ति योग का कॉन्सेप्ट क्या है, भगवान के बारे में बार बार श्रवण करना, है ना, भगवान की लीलाओं के बारे में। सब भगवान भगवद गीता में बताते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति अर्जुन। अर्जुन, जो अगर कोई व्यक्ति मेरे जन्म और कर्म के बारे में जान जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो इसलिए हम आपसे ये नहीं कह रहे जो हम बोल रहे हैं उसको जस्ट आप स्वीकार करो, हम कह रहे हैं आप सारा अपना लॉजिक लगाओ, सारे अपने क्वेश्चन लगाओ, अपने जीवन में आप उसको अप्लाई करो और उससे फायदा लो और समझो, तब आप उसके ऊपर अब बिलीव करो। वी आर नॉट सेइंग दैट, साइंटिस्टों की तरह हम नहीं बोल रहे हैं कि बस मान लो कि हम मनुष्य जो है बंदरों से, लॉजिक मत लगाओ। साइंटिस्ट लोग कहते लॉजिक लॉजिक है ही नहीं उनके पास बताने के। हम जो आप कुछ बता रहे हैं हम आप सब बता रहे हैं, जितना आपको लॉजिक लगाना होगा, जितना आपको क्वेश्चन पूछना पूछिए, है ना। इसलिए हर सत्र में हर बार आपको बोला जाता है आप क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन पूछिए। साइंटिस्टों से आप उतना क्वेश्चन नहीं पूछ सकते क्योंकि शास्त्र कंप्लीट नॉलेज देते, उनके पास कंप्लीट नॉलेज नहीं है। तो आप अपना सारा बुद्धि लगाइए, लेकिन डाउट को आगे मत टिकने दीजिए। डाउट जो होते हैं वो एक राक्षस के समान होते हैं जो हमें भक्ति में आगे नहीं बढ़ने देते। इसलिए डाउटिंग अपने आप को, अपने हमें फेथ को हमें स्ट्रांग रखना चाहिए। प्रभुपाद जी का स्ट्रांग स्टेटमेंट था, भगवत गीता साइंटिफिक। जब कोई चीज साइंस का मतलब क्या होता है, साइंस का मतलब कि वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। साइंस ये नहीं रहता कि अपने आप से वो भालू से बेल मछली बन गई, वो साइंस नहीं, वो अंधविश्वास। साइंस मतलब साइंटिफिक, नो ब्लाइंड फेथ। प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट है, दिस भगवत गीता इज नॉट ब्लाइंड फेथ, एवरीथिंग इज बीइंग एक्सप्लेन्ड स्टेप बाय स्टेप, scientifically, authoritatively. So try to understand. If you fortunately become faithful, then your life is successful. Only one thing is that you have to become faithful. जब भगवत गीता के वाक्य पढ़ें तो आपके लिए इतना श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए भगवान के वाक्य। जैसे हम माँ से सुनते हैं जो अपने हमारे पिता के बारे में बताती थी, हमारा फेथ होता है, स्ट्रॉन्ग फेथ होती है, ये सत्य है। तो प्रथम श्रेणी का भक्त ऐसा ही होता है, वो जानता है कि शास्त्रों का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, भगवान के प्रति हमको स्ट्रॉन्ग बनाना, भगवान के प्रति फेथ को जनरेट करना। श्रद्धा सद्य विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। प्रथम श्रेणी का भक्त का ये लेवल होता है, वो ये जानता है कि अगर मैं भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहा हूँ
भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा हूँ, कोई चिंता करने की जरूरत। अरे बताइए, हम अपने शरीर में इतने सारे फंक्शन होते हैं, शरीर का एक डिसफंक्शन हो जाता है, हम बेड पे आ जाएंगे, राइट और नॉट? तो भगवान कितना हमको नियंत्रण कर रहे हैं, इतना हमारा नियंत्रण कर रहे हैं, और अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो क्यों हमारे साथ बुरा होगा? क्यों होगा बुरा? अपूर्ण ज्ञान के कारण लोग बोल सकते हैं कि हमारे साथ बुरा होगा, लेकिन क्योंकि मैं जानता हूं कि जो भी भगवान मेरे जीवन में करेंगे वो मेरे लिए सबसे बेस्ट हो, ये प्रथम श्रेणी का भक्त जानता है। उसके अनक्वेश्चनेबल फेथ होती है, उसके जीवन में कभी भी कुछ भी घटना होगी ना, वो कभी भी भगवान को ये नहीं बोल सकता भगवान आपने गलत किया, क्योंकि उसे पता है कि भगवान कभी गलत नहीं करते। द्वितीय श्रेणी के भक्त और तृतीय श्रेणी के भक्त, तो सबसे पहले हो सकता है तृतीय श्रेणी के भक्त सबसे पहले भगवान को ही दोष देगा, बोलेगा भगवान हम तो रोज मंदिर में जाते हैं, हम तो रोज आपके दर्शन करने आते हैं, आपने मेरे जीवन में ऐसा क्यों कर दिया? हम तो पूरा पूरा संडे के दिन पूरा पूरा मंदिर में ही रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ये मतलब क्या है? श्रद्धा कंप्लीट नहीं। तो डगमगा रही है, जीवन में कुछ बुरा हो उसके, देखिए उसके रिलेटिव में बुरा हो रहा है, एक्चुअल में बुरा नहीं हो रहा है। भगवान उसको और प्यूरिफाई करना चाहते हैं और उसको स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। जैसे वो लोग जो थे, हाथी को अपने रिस्पेक्ट में देख रहे थे और हाथी को पेड़ समझ रहे थे, हाथी को रस्सी समझ रहे थे। ऐसे ही हम लोग अपूर्ण श्रद्धा होने के कारण हमारे जीवन में जब कोई तकलीफ आती है तो उससे भगवान ने हमारे जीवन में ला दी। भगवान ने हमेशा आपके जीवन में आपको प्रगत बनाने के लिए ऐसी परिस्थितियां लाई जिससे आप अच्छे से भक्ति करो, लेकिन क्योंकि अपूर्ण नॉलेज होने के कारण हम ऐसा समझते हैं। लेकिन एक जो सबसे अधिक श्रद्धा जिसके अंदर होगी, वो हमेशा हर परिस्थिति में, हर एक परिस्थिति को अपनी जीवन में भक्ति में आगे बढ़ने की स्थिति को मानेगा। ये भगवान, अच्छा मेरे भगवान जीवन में भगवान ने मेरे जीवन में कष्ट दिए, ओ दिस इज गुड टाइम फॉर चैंटिंग हरे कृष्णा, सो आई कैन फील मोर डिपेंडेंस ऑन कृष्ण। अदर टाइम क्या था, मैं थोड़ा आराम करता था, रिलैक्स करता था, अभी तो टेंशन है माइंड में, तो अभी मैं पूरी तरीके से भगवान कृष्ण में डिपेंडेंट हूँ, अपने हाथ में कुछ नहीं। और अगर भगवान उसको बहुत अच्छी पोस्ट पोजीशन दे दिया, भगवान ने उसको बहुत कंफर्ट दे दिया, तो भगवान ने तो इतना सब कंफर्ट दे दिया है, मुझे अच्छे से भक्ति करना चाहिए, वरना मैं ढीला पड़ जाऊंगा और अपने मनुष्य जीवन को कमजोर कर लूंगा, अपने निष्फल कर लूंगा। तो दोनों ही परिस्थितियों में उसका मेन फोकस कहाँ पे है, क्या करने में? भगवान की भक्ति। कंफर्ट दिया तो कह रहे हैं कि भाई मुझे भगवान की भक्ति करनी है, भगवान ने तो इतना सब दे दिया, मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा। और अगर दुख दिया तो ये भगवान की बड़ी कृपा है, और अब मैं भगवान पर डिपेंडेंस को फील कर सकता हूँ। पहले मैं फील नहीं कर पा रहा था, सब कुछ इतना अच्छा था, सब लोग वाह 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 बोल रहे थे, कर रहे थे, वाह प्रभु जी, वाह माता जी, आप तो बड़े अच्छे से कर रहे हो। अभी सब वाह नहीं बोल रहे। तो अभी मैं ज्यादा डिपेंडेंट हूँ भगवान कृष्ण। तो वो हर परिस्थिति में अपने आप को भगवान कृष्ण से जोड़ पाता है, अपने आप से कनेक्ट कर पाता है। यस, जैसे हम लोग नाई के पास जाते हैं, श्रद्धा रखते हैं कि हमारा गला नहीं काटेगा, तो ऐसे ही हमें भी शास्त्रों पर विश्वास करना चाहिए। इतनी जगह हम विश्वास करते हैं तो शास्त्रों पर क्यों नहीं करते? इतना जगह कर ही लेते हैं ना। अब ट्रेन में गए, हमने तो नहीं देखा भाई ट्रेन में कौन ड्राइवर चला रहा है, नहीं, हम तो विश्वास कर लिया। ऐसे ही हमें विश्वास कर लेना चाहिए। शास्त्रों पर विश्वास करके हम देखेंगे किस तरीके से हम अपने जीवन को बहुत ही आसान, बहुत ही सरल और बहुत ही ज्यादा व्यवहारिक बना करके हम कर सकते हैं। हरे कृष्ण। आज हम यहीं पे एंड करेंगे। आप लोगों के अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।